ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और स्क्रीन भी शेयर। इलस्ट्रेशन 6 यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट दिन हम लोगों ने 5 तक किया था। लास्ट दिन हम लोगों ने 5 तक किया था। हाँ, लास्ट दिन हम लोगों ने 5 तक किया था। ठीक है, अभी हम लोग इलस्ट्रेशन 6 जो है इससे स्टार्ट करेंगे। देखो क्या बोला, the following errors affecting the account for the year 2020 were detected in the books of Jan Brothers Dilli। तो यहाँ पर कुछ एरर दिखा है, तो एरर क्या है वो आगे पढ़ेंगे। करने क्या बोला, ये बार रिकॉर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड सो हाउ द ट्रायल बैलेंस विल बी अफेक्टेड बाय द एरर। हम लोग को क्या करना है, एंट्री डालना है और ये बताना है कि ट्रायल बैलेंस कैसे इफेक्टेड होगा इस एरर से। ठीक है, मतलब ट्रायल बैलेंस कैसे इफेक्टेड होगा वो चीज भी हम लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर लिख लो जैसे मैंने सिखाया था, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। देखो सबसे पहले बोला है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, ओल्ड फर्नीचर जो बेचा है उसको हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स मान लिया है। ओल्ड फर्नीचर बेचने से क्या एंट्री होगा, देखो बेचने से पैसा आएगा, डायरेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। टू फर्नीचर गुड 150, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए, बट इन्होंने रॉन्ग क्या किया है, सेल ऑफ गुड्स मान लिया है। मतलब क्या किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कर लिया है सेल्स 150। ठीक है, अब रेक्टिफाइड कैसे करेंगे, तो रेक्टिफाइड कैसे करना पड़ेगा, देखो कैश हम लोगों को डेबिट करना चाहिए था, हम लोगों ने किया है तो उसको कुछ नहीं करेंगे। टू फर्नीचर करना चाहिए था, नहीं किया है, तो अभी लिखो टू फर्नीचर। ठीक है, टू फर्नीचर यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि फर्नीचर होना चाहिए था जो नहीं किया। और देखो टू सेल्स नहीं होना चाहिए, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये हो गया, सेल्स अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। ये करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग को बताना था कि ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। क्या इससे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट होगा, सोच के बताओ। जैसे कि देखो मान लो हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं जहां पर हम लोग को ये दो अकाउंट को पोस्ट करना है। ठीक है, कैश और फर्नीचर को, ये तो सही है, लेकिन हम लोगों ने गलती से ये किया है। तो ट्रायल बैलेंस का एक डेबिट एक क्रेडिट, डेबिट में क्या जाएगा, कैश जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा, सेल्स। 150 150, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा। भले ही हम लोग गलत लिखे, हम लोग को लिखना नहीं था सेल्स, हम लोग को क्या लिखना था, अगर हम लोग सही एंट्री करते इसकी जगह क्या लिखते हैं, फर्नीचर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मतलब एक्चुअली फर्नीचर एडजस्ट हो जाता, वो लेस हो जाता, लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा चाहे हम लोग जितना भी गलत एंट्री क्यों ना करें, क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, चाहे गलत तरीके से प्रेजेंट हो, तो ये जो है ये ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये वाला जो गलती है ना, ये ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, रिसिप्ट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। ठीक है, बोल रहा है कि राम मोहन से हम लोगों ने 500 लिया लेकिन क्रेडिट कर दिया है श्याम सुंदर को, तो राम मोहन से 500 लेने का एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, सही एंट्री होना चाहिए था टू राम मोहन 500। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कर दिया है श्याम सुंदर 500। ठीक है, अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो इसका एंट्री हो जाएगा
कैश तो डेबिट होना चाहिए था, कर दिया है। राम मोहन को हम लोग करेंगे, सॉरी श्याम सुंदर को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। राम मोहन को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो लिखो टू राम मोहन, और यहाँ पर हो जाएगा श्याम सुंदर डेबिट 500। ठीक है, ये रेक्टिफिकेशन हो गया। जहां पर वन साइडेड एरर नहीं है ना, वहां पर हमारा ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट हो भी नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट नहीं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो थर्ड नंबर, यहाँ पर बोला है कि गुड्स वर्थ 100 ब्रॉट फ्रॉम मोहन, credited to brought from Mohan Narayan have remained unrecorded so far। बोल रहा है कि 100 रुपए का गुड्स मोहन नारायण से लिया था, रिमेन अनरिकॉर्डेड, मतलब हम लोगों ने रिकॉर्ड करना ही किया ही नहीं, भूल गए। ठीक है, ओमिशन हो गया। तो अगर हम लोग गुड्स खरीद रहे तो उसका एंट्री क्या होता है, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, मोहन, जिससे खरीदे हैं मोहन नारायण 100। ठीक है, हम लोगों ने इसका एंट्री किया ही नहीं, तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, सेम इसी एंट्री को हम लोग लिख देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण। ये एंट्री हम लोग कर देंगे। और अगर देखोगे तो इस एंट्री से भी हमारा ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट नहीं होगा। देखो अभी तक हम लोगों ने जो भी रेक्टिफिकेशन किया, अगर रेक्टिफिकेशन नहीं भी होता तो भी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता, क्योंकि डेबिट क्रेडिट भले ही गलत किया है लेकिन कुछ ना कुछ डेबिट क्रेडिट किया था, तो इसमें भी ट्रायल बैलेंस टैली होता, इसमें भी ट्रायल बैलेंस टैली होता। ठीक है, ये लिखने की जगह ये लिखा है, इसमें भी ट्रायल बैलेंस टैली होता। हाँ, टोटल 100 से कम दिखता, क्योंकि हम लोगों ने 100 रुपीज वाला एंट्री पास नहीं किया था इस वजह से। तो ये सारी चीजों में अगर ट्रायल बैलेंस का इम्पैक्ट देखो तो नो इम्पैक्ट। ठीक है, नो इफेक्ट इन ट्रायल बैलेंस, ये तीनों केसेस में। ठीक है, अब चलो फोर्थ नंबर में देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, कैसा प्रॉब्लम है। बोल रहे रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। तो मुकेश से रिटर्न आया, तो हमारा डेटर होगा तभी रिटर्न आया, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए। तो लिखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा मुकेश। ठीक है, 120 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश 120। ठीक है, ये पोस्ट हो गया है उसके डेबिट में, मतलब हम लोगों ने सेल्स रिटर्न भी किया है, मुकेश भी किया है, लेकिन मुकेश को क्रेडिट की जगह डेबिट किया है। मतलब हम लोगों ने क्या किया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट मुकेश अकाउंट डेबिट 120। ठीक है, अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, देखो इसका रेक्टिफिकेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, सेल्स रिटर्न डेबिट था, सेल्स रिटर्न डेबिट किया है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मुझे करना था टू मुकेश और मैंने कर दिया है गलती से मुकेश डेबिट। ठीक है, तो टू मुकेश तो हम करेंगे, क्योंकि इसको ठीक करना है तो मुझे टू मुकेश तो लिखना चाहिए जो करेक्ट है, और जो रॉन्ग है ये टू मुकेश इसके लिए लिखा, और ये जो रॉन्ग है इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट को क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर टू मुकेश हो जाएगा 120, मतलब मुकेश को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा टोटल कितने से, 100, सॉरी 240 से। ठीक है, ये करना पड़ेगा। अब इस पे मेरा ट्रायल बैलेंस का इंपैक्ट आएगा, ये एंट्री के वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस का इंपैक्ट आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि मुझे जब हम ये गलत लिखने के बाद ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करने जा रहे हैं तो उस केस में मेरा सेल्स रिटर्न और मुकेश दोनों अकाउंट क्या होगा बोलो तो, दोनों अकाउंट 120 120 यानी 240 दिखेगा, और इधर मेरा क्या दिखेगा, 240 से कम दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है ये मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक कॉलम बना ले, इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना बताओ इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस होगा कि नहीं। अगर तुम लोग का कॉलम नहीं है
तो कोई बात नहीं, एक कॉलम बाद में पीछे ऐड कर लो तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहले वाले में क्या लिखेंगे, नो इफेक्ट इन ट्रायल बैलेंस, ये तो हम लोगों ने कर लिया, मैंने समझाया भी तुम लोग को, नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी, नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। एक्चुअली इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में तभी आएगा जब वन साइडेड एरर होता है, बोथ साइडेड एरर में नहीं होता है। ये देखो नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, इसमें इंपैक्ट आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो है मेरा वन साइडेड एरर हो गया, मतलब इसको रेक्टिफाई जब कर रहे हैं, ये मेरा वन साइडेड एरर दिख रहा है, इसमें मेरा इंपैक्ट आएगा। तो इसको मुझे कैसे लिखना है, जस्ट बता देना है कि इफेक्ट होगा, तो उसको हम लोग चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। ये देखो, तो मेरा किधर कम दिखेगा, ट्रायल बैलेंस का किधर कम दिखेगा, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, कौन सा साइड कम दिखेगा, कौन सा साइड कम दिखेगा, क्योंकि मैंने क्रेडिट साइड, देखो हम लोग का डेबिट दोनों साइड में ही तो पोस्ट हो जाएगा, सही था, क्रेडिट साइड ही ना कम दिखेगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, बाय मुकेश अकाउंट wrongly, ऐसे लिख सकते हैं, wrongly posted ₹240, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये करने के वजह से हम लोग का मुकेश अकाउंट जो है 240 से क्या दिखेगा, मतलब मुकेश अकाउंट रॉन्गली पोस्टेड होने की वजह से 240 का इंपैक्ट आएगा ट्रायल बैलेंस में। इसका मतलब ये हो गया, मुकेश अकाउंट रॉन्गली पोस्टेड हुआ है, इसीलिए 240 से इंपैक्ट दिखेगा हम लोग को, ठीक है, 240 से इंपैक्ट दिखेगा। और कौन सा साइड हम लोग का ज्यादा या कम दिखेगा, अगर वो चीज भी एड ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्रेडिट साइड जो है 240 से कम दिखेगा, इसका मतलब दैट इज क्रेडिट साइड शॉर्ट बाय क्रेडिट साइड शॉर्ट, या फिर क्रेडिट टोटल, ठीक है 240, ठीक है, क्रेडिट साइड 240 कम दी, क्योंकि ये दो डेबिट आइटम है, दो जगह डेबिट आइटम चला गया ना, 120 120 240, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा। मतलब अगर सिर्फ एक ही एंट्री के रेस्पेक्ट में देखो तो 240 से वो कम दिखेगा, ये लिखने से भी होगा, ठीक है, दैट इज क्रेडिट साइड शॉर्ट बाय 240, ये लिखने से ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये फोर्थ नंबर हो गया। चलो अब हम लोग फिफ्थ नंबर वाले में चलते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या बोला है, A return of 90 to श्याम सुंदर posted as 9 in his account, ठीक है। तो रिटर्न किया है 90 रुपीज का, 90 रुपीज का रिटर्न हुआ है। देखो रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर, तो रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर बोला है, जिसको हम लोगों ने 9 लिख दिया है। तो श्याम सुंदर को रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न है, 2 बोला है ना, तो फिर परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये सही एंट्री होगी, टू परचेज रिटर्न, ठीक है। तो 90 90 ये होना चाहिए। गलती क्या किया है हम लोगों ने, देखो ये सही एंट्री होने वाला था, बट हम लोगों ने गलती ये कर दिया है कि श्याम सुंदर के अकाउंट में 9 लिख दिया है। मतलब हम लोगों ने ऐसा लिखा है, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट 9, और ये नीचे ठीक है टू परचेज 90, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो रेक्टिफाई कैसे हो जाएगा, श्याम सुंदर को 81 से हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो रेक्टिफिकेशन ऐसे होगा, श्याम सुंदर का अकाउंट जो है वो 81 रुपीज से मुझे डेबिट करना पड़ेगा। क्या इसका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम लोग तो ये एंट्री कर रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस का एक साइड में 9 दिखेगा, डेबिट साइड में, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है, डेबिट साइड में 9 दिखेगा, क्रेडिट साइड में 90 दिखेगा। मतलब क्या दिखेगा, डेबिट साइड कितने से कम दिखेगा, 81 रुपीज से डेबिट साइड हम लोग का ट्रायल बैलेंस का कम दिखेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे मेन सोल्यूशन में, ये देखो, तो ये लाइन मेरा इसके साथ आ गया। अच्छा ठीक है, हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं तो मेरा एडजस्ट हो जाएगा, ये इसके साथ चला है, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट 81 से करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जब तक रेक्टिफाई नहीं था तब तक मेरा डेबिट साइड कितने से जो है कम दिख रहा था, डेबिट साइड हम लोग का 81 से कम दिख रहा था, ठीक है। अब इस चीज को कैसे लिखोगे, देखो इस चीज को ऐसे लिख दो,
डेबिट साइड 2 से रिप्रेजेंट होता है तो 2 का यूज करेंगे, तो लिखेंगे टू श्याम सुंदर, टू श्याम सुंदर wrongly total, wrongly total, ये अपने लैंग्वेज के ऊपर है, देखो जैसा लिखना चाहो, wrongly totaled by 81, that is debit side of trial balance short by ₹81, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड जो है वो 81 रुपीज से कम दिख रहा होगा, ठीक है। ये रेक्टिफिकेशन हम लोग को इस तरीके से करना पड़ेगा, ये चीज लिखने से ही हो जाएगा। अच्छा, अब तुम लोग को आवाज सही आ रहा है ऑनलाइन में जो लोग हो, क्योंकि अभी माइक बंद हो गए, बोलो आवाज सही आ रहा है? यस मैम। ठीक है, लिखो लिखो। तो श्याम सुंदर wrongly total ₹81, that is debit side of trial balance short by ₹81, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं, देखो 6th नंबर, 6th नंबर में क्या बोला है, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस 600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। तो प्रोप्राइटर मतलब कौन होता है, जो बिजनेस का ओनर है, ठीक है, उसने अपना रेंट भरा है, तो उसने रेंट भरा है तो रेंट को डेबिट नहीं कर सकता, उसको ड्रॉइंग्स को डेबिट करना होता है। पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से ड्रॉ करने से पैसा, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो सही एंट्री होना था ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 600, लेकिन हम लोगों ने गलती क्या किया है, हम लोगों ने रेंट डेबिट कर दिया है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि रेंट डेबिट कर दिया है, रेंट डेबिट टू कैश, ठीक है 600। अब इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे, ड्रॉइंग्स जो कि डेबिट नहीं हुआ है, होना चाहिए था, तो ड्रॉइंग्स को हम लोग करेंगे डेबिट, और रेंट को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि रेंट हमें चाहिए नहीं, तो रेंट अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। क्या इससे ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट आएगा, मतलब ट्रायल बैलेंस भले ही गलत बन रहा हो, लेकिन ट्रायल बैलेंस में तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, 600 से दोनों साइड टैली हो जाएगा, तो नो इंपैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। तो इसके लिए लिख सकते हो नो इंपैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, वो एक साइड में हम लोग लिख रहे हैं ना, तो ये तुम लोग भी यहाँ पर ऐसे लिख दो, ठीक है। मेरा थोड़ा लिखना ना टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये इधर आ गया, ये देखो नो इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, ये इसके लिए है, ये वाला डेटा इसके लिए है, ये लाइन इसके लिए है, ये लाइन इसके लिए है, ये लाइन नो इम्पैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस वो इधर है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा लिखने का जो है जगह यहाँ पर समझ में नहीं है, तो थोड़ा इधर उधर। अच्छा, अब 7th नंबर में चलो, 7th नंबर में क्या बोला है, A payment of ₹215 to मोहम्मद सादिक posted to his credit as 125। हम लोगों ने मोहम्मद सादिक को पेमेंट किया है, तो क्या एंट्री होगा, मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगा, तो लिखो मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट, हम एम डॉट लिख देते हैं, ठीक है, तो जगह मिल जाएगा। अकाउंट डेबिट 215 पेमेंट किया है तो टू कैश, ये होना चाहिए। हम लोगों ने गलती क्या किया है, देखो गलती ये कर दिया है, पेमेंट किया था मोहम्मद सादिक को, उन्हीं का नाम लिखा है, बट उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, वो भी 125 से, ठीक है। तो उनके अकाउंट को तो क्रेडिट थोड़ी ना करना है, पेमेंट कर रहे थे तो उनको डेबिट करना है, वो तो पहले से ही क्रेडिट थे, तो यहाँ पर हो जाएगा अकाउंट, यहाँ पर 2 कर दिया है, ठीक है, वो भी 125 से, ठीक है। और टू कैश को कुछ नहीं बोला है, मतलब टू कैश हम लोग का सही है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, तो मोहम्मद सादिक को हम लोग को करना था डेबिट, हम लोगों ने किया है क्रेडिट, ठीक है, तो वो भी दूसरे अमाउंट से किया है, तो पहले हम लोग इसको ठीक करने के लिए मोहम्मद सादिक को 215 से करेंगे डेबिट, ठीक है, जो नहीं हुआ था वो कर दिया, ठीक है। टू कैश होना चाहिए था, टू कैश हो रखा है, लेकिन इधर टू मोहम्मद सादिक हो रखा है, वो तो नहीं चाहिए हमें, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए मोहम्मद सादिक अकाउंट क्या कर देंगे, फिर से डेबिट। एक तो ये करेक्ट के लिए जो डेबिट होना था वो हुआ, और एक ये रॉन्ग को हटाने के लिए डेबिट को क्रेडिट किया। एक डेबिट होना चाहिए था, एक गलत क्रेडिट हो रखा था, उसको डेबिट किया, तो 215। अच्छा, एक वैल्यू
यहाँ पर लेकिन 215 होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 125, क्योंकि जितने से गलत किए थे उतने से ही ना उसको रेक्टिफाई करेंगे, दूसरे अमाउंट से तो कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ओवरऑल मेरा आंसर क्या हुआ कि मोहम्मद सादिक को मुझे कितने से डेबिट करना पड़ेगा, ये दोनों का टोटल करके देखो कितना होता है, 340, शायद 340 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे मोहम्मद सादिक अकाउंट को 340 से डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा रेक्टिफिकेशन होगा। अब ये गलती की वजह से क्या मेरा ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, वन साइडेड एरर है तो बिल्कुल इंपैक्ट आएगा। अब इंपैक्ट क्या होगा ये बताओ, हम लोग का ट्रायल बैलेंस किधर कम या ज्यादा दिखेगा? जैसे भी बोल सकते हो, एक साइड कम एक साइड ज्यादा, जो भी बोलना है वो बोलो। ठीक है, ये कैसे ज्यादा या कम दिखेगा देखो, तो हम लोगों ने दोनों दोनों डेटा को क्रेडिट पे पुट कर दिया ना, तो डेबिट साइड क्या दिखेगा? कम दिखेगा। कितने से कम दिखेगा? जितना भी टोटल किया था 340 से हम लोग का डेबिट साइड कम दिखेगा। ठीक है, और डेबिट साइड को ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? 2 से। तो 2 दे के लिख सकते हो ऐसे करके, 2 मोहम्मद सादिक is wrongly posted by ₹340, दैट इज, इसका इंपैक्ट और एक तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल शॉर्ट बाय, ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल, डेबिट साइड लिखो या डेबिट लिखो, शॉर्ट बाय ₹340। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड ₹340 से शॉर्ट दिखेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है, दोनों एंट्री को गलती से क्रेडिट कर दिया है। तो ये जब पोस्ट होगा, क्योंकि हम लोग तो इसी के बेसिस पे अपना अकाउंट बना चुके हैं, तो हम लोग क्रेडिट साइड में 340 लिखेंगे तो डेबिट साइड में 340 से कम दिखेगा, क्योंकि ये तो एक गलत एंट्री हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, सेल्स बुक एडेड 900 शॉर्ट, मतलब सेल्स बुक का जब हम लोग एडिशन कर रहे थे बनाने के बाद, तो हम लोगों ने 900 रुपए सेल्स बुक्स में कम दिखा दिए। ठीक है, तो फिर हम लोग का इम्पैक्ट कैसे आएगा? तो देखो यहाँ पर इम्पैक्ट हो जाएगा 8th नंबर, हम लोग को 2 सेल्स, क्योंकि सेल्स तो क्रेडिट होता है, 2 सेल्स हम लोग को 900 दिखाना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने 2 सेल्स क्या दिखा रखा है, एड में 900 कम दिखा है तो 0 दिखा रखा होगा। अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, 2 सेल्स 900 कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही वन साइडेड एरर है तो इसका इम्पैक्ट हम लोग का जरूर से आएगा ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में क्या इम्पैक्ट आएगा बताओ, हम तब तक इसको लिखते हैं, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाई। सोचो क्या आएगा? क्रेडिट साइड कम दिखेगा 900 से, है ना? क्रेडिट साइड हम लोग का क्या दिखेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में 0 दिख रहा है ना, जो 900 दिखना चाहिए, तो क्रेडिट साइड 900 से कम दिखेगा। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड 900 से हम लोग का कम दिखेगा, ये हमें लिखना है। ठीक है, और इसके अलावा और जो एक लैंग्वेज लिखवा रहे हैं वो भी लिखो। ठीक है, क्रेडिट साइड को हम लोग 22 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में तुम लोग को ऐसे लिखना है, बाई सेल्स बुक अंडर कास्ट, अंडर कास्ट का मतलब कम, कास्टिंग का यानी एडिशन, अंडर यानी कम हो गया, ओवर यानी ज्यादा, बाई ₹900, दैट इज, अब ट्रायल बैलेंस का इंपैक्ट लिख देंगे, दैट इज ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड टोटल शॉर्ट बाई ₹900 से क्रेडिट साइड का टोटल शॉर्ट दिखेगा इस गलती के वजह से। हो गया। ये जो है अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ये लिखने के टाइम में बस ये ध्यान रखना है, अगर मेरा क्रेडिट साइड शॉर्ट हो रहा है तो 22 से लिखना स्टार्ट करेंगे, अगर डेबिट साइड होगा तो 2 से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो तो नॉर्मल अकाउंट्स का रूल्स होता है कि 22 से क्रेडिट और 2 से डेबिट रिप्रेजेंट होता है। और इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल बुक्स में हम लोगों ने जो टोटल किया था उसमें से 1500 हम लोगों ने पोस्ट किया ही नहीं, तो बिल्स रिसीवेबल 1500 कम दिखा
लिखा है, तो बिल्स रिसीवेबल तो एक एसेट आइटम है, तो बिल्स रिसीवेबल को जब हम लोग एंट्री करते हैं तो उसको डेबिट करते हैं 1500 से, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको पूरा जीरो रख दिया, मतलब 1500 एडिशन में लिया ही नहीं। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 1500 से। अब इस गलती के वजह से ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। डेबिट साइड हम लोग का शॉर्ट दिखेगा 1500 से, ठीक है। अब डेबिट साइड को ट्रायल बैलेंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर लिखने के लिए लैंग्वेज ये लिखो, टू बिल्स रिसीवेबल ओमिटेड, क्योंकि ये हम लोगों ने लिखा ही नहीं, ओमिटेड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बाई ₹1500, दैट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का कौन सा साइड लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस का ये कौन सा साइड, डेबिट साइड होगा, ठीक है। डेबिट साइड टोटल शॉर्ट बाई ₹1500। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड जो है वो 1500 से हम लोगों को कम शो होगा, ठीक है। जैसा हम लोगों ने लास्ट दिन किया था वैसा ही है क्वेश्चन, बस यहाँ पर हम लोग को साथ ही साथ ट्रायल बैलेंस का भी इंपैक्ट लिखने बोला है। तो सिंपल बात है, अगर वन साइडेड एरर होता है तो ही ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट होगा। बाकी गलत लिख के डेबिट क्रेडिट अगर लिख दिए हैं, दोनों साइड में डेटा अगर सेम है, अमाउंट, ठीक है, तो फिर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, भले ही वो गलत बना हुआ हो। तो जब मेरा वन साइडेड एरर होगा तो ही मेरा प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या फिर वन साइड कास्टिंग में भी प्रॉब्लम होगा तो भी होगा, जैसे ये देखो, मतलब जिसका रेक्टिफिकेशन एंट्री में एक साइड में एंट्री आएगा, लाइक समथिंग डेबिट आ गया या फिर समथिंग क्रेडिट आ गया, उसी में ट्रायल बैलेंस इंपैक्टफुल होगा, बाकी एक में भी ट्रायल बैलेंस इंपैक्टफुल नहीं हो सकता। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 7th नंबर। इसमें क्या बोला है, राइट आउट द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग ए सस्पेंस अकाउंट। हम लोग को बोल ही दिया है कि सस्पेंस अकाउंट यूज करो, ठीक है, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज करके करते हैं। इलास्ट्रेशन 7। अब सस्पेंस अकाउंट का यूज करने का मतलब ये हो गया कि या तो देखो, अभी सिर्फ सस्पेंस अकाउंट यूज करने बोला है, हमें पीएल एडजस्टमेंट नहीं लगाने बोला है। मतलब हम लोग को कौन से स्टेज में एरर डिटेक्ट हुआ इसका जो है समझना है इस स्टेज पे, ठीक है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। क्योंकि अगर फाइनल अकाउंट्स बन जाता तो उसके साथ नॉमिनल अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस करना है, ये बात भी क्वेश्चन हमें बताता, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ सस्पेंस अकाउंट का यूज करो। मतलब फाइनल अकाउंट्स नहीं बना था, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस हो गया था, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ सस्पेंस अकाउंट से बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन पढ़ के हमें समझना है कि कौन से स्टेज में एरर डिटेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर वही कॉलम बना लेंगे हम, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। अच्छा, अब देखो क्या आंसर आता है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बोल रहा है कि गुड्स ऑफ वैल्यू 100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा वेयर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। अब अगर कोई रिटर्न कर रहा है तो वो तो सेल्स बुक में नहीं जाएगा, सेल्स रिटर्न में जाना चाहिए, ठीक है। तो कोई रिटर्न करने से एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न टू डेटर, ठीक है, जिसका नाम है मिस्टर शर्मा, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स रिटर्न टू मिस्टर शर्मा। ये हम लोग का सही एंट्री होना चाहिए था। गलत क्या किया गया है, देखो बोल रहा है कि हम लोगों ने इसको क्या किया है, सेल्स डे बुक में तो दिखाया है पहला बात, और उस उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। तो सेल्स डे बुक में दिखाया है और उनके अकाउंट को क्रेडिट किया है, ठीक है। तो टू मिस्टर शर्मा तो वैसे ही होना चाहिए, लेकिन अगर सेल्स बुक में दिखाया है तो क्या प्रॉब्लम हुआ है, देखिए यहाँ पर सेल्स बुक में सेल्स क्रेडिट होता है, तो हम लोगों ने भी टू सेल्स 100 कर दिया होगा, मतलब गलत ये किया है हम लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि 100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा वेयर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। तो सेल्स डे बुक में नॉर्मली एंट्री होता है डेटर टू सेल्स, ठीक है, और डेटर का नाम है, इसके जगह यूज कर सकते थे मिस्टर शर्मा, लेकिन क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि मिस्टर शर्मा को हम लोगों ने क्रेडिट किया है, ये बोल दिया है क्वेश्चन। इसका मतलब टू सेल्स हुआ है, टू मिस्टर शर्मा हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर रेक्टिफाई करना है तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे, जो कि डेबिट नहीं हुआ था, ठीक है, डेबिट करना चाहिए था सही एंट्री के अकॉर्डिंग। सेल्स रिटर्न डेबिट 100, ठीक है। टू मिस्टर शर्मा होना चाहिए, टू मिस्टर शर्मा हुआ है। टू सेल्स नहीं होना चाहिए, तो सेल्स अकाउंट को हम लोग कर लेंगे
डेबिट 100। हम लोग को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया है जरूरत पड़े तो सस्पेंस अकाउंट यूज करो, तो यहाँ तो जरूरत पड़ेगा क्योंकि हम लोग का एंट्री को कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर टू क्या करेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड नहीं कुछ भी नहीं है तो क्रेडिट साइड में सस्पेंस लिखेंगे, अगर डेबिट साइड खाली रहता तो डेबिट साइड में सस्पेंस लिखते। तो ये हो गया 200, ठीक है। इस तरीके से एंट्री हो जाए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये रेक्टिफिकेशन हो गई। अच्छा, फिर सेकंड नंबर पे देखो क्या बोला है। सेकंड नंबर में हम लोग को बोला है, देखो बोल रहा है कि एन अमाउंट 150 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक। हम लोगों ने सेल्स रिटर्न बुक में एक 150 का अमाउंट एंटर किया है, मतलब किसी कस्टमर ने रिटर्न किया होगा, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप। तो सेल्स रिटर्न करने से एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न टू डेटर होता है, ठीक है, ये होना चाहिए। अब बोल रहा है कि 150 का रिटर्न हुआ है, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। तो जो गुड्स रिटर्न किया है उसका नाम है मिस्टर फिलिप, ठीक है। तो हम लोग को डेटर की जगह लिखना था मिस्टर फिलिप, ठीक है। लेकिन वो तो क्रेडिट होते हैं, हम लोगों ने गलती फिर क्या किया है, उनको क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। सेल्स रिटर्न के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब वो सही बना हुआ है। तो हम लोग को करना था सेल्स रिटर्न टू मिस्टर फिलिप, हम लोगों ने कर दिया सेल्स रिटर्न डेबिट, मिस्टर फिलिप डेबिट, दोनों को डेबिट कर दिया, यही बोला है। तो लिखो सही एंट्री होना चाहिए सेल्स रिटर्न टू मिस्टर फिलिप, ये सही एंट्री होना चाहिए 150 और 150। हम लोग को बोला है कि ये जब हम लोगों ने एंट्री पोस्ट किया तो मिस्टर फिलिप को डेबिट कर दिया, बस ये गलती बताए। तो सेल्स रिटर्न में तो कुछ नहीं किया है हम लोगों ने गलत, अगर कुछ करते तो जरूर बताएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बताएगा तो हमें कैसे पता कौन सा अकाउंटेंट ने क्या गलती किया। तो यहाँ पर लिखेंगे मिस्टर फिलिप, ठीक है, मिस्टर फिलिप अकाउंट भी डेबिट हो गया है 150 से। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो रेक्टिफाई करने का तरीका क्या है, सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, सेल्स रिटर्न डेबिट हो रखा है तो कुछ नहीं करेंगे। टू मिस्टर फिलिप होना चाहिए, हम लोगों ने नहीं किया है, तो सबसे पहला स्टेप कर लेते हैं टू मिस्टर फिलिप, ठीक है। करेक्ट एंट्री देख के कितना 150 ये होना चाहिए था, नहीं हुआ था, कर लिया। अब मिस्टर फिलिप डेबिट नहीं होना चाहिए, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, मिस्टर फिलिप को क्रेडिट करेंगे। तो टू क्या हो जाएगा, मिस्टर फिलिप, ठीक है। तो 150। अब इस एंट्री को पूरा करने के लिए सस्पेंस किधर ऐड ऑन करना पड़ेगा, डेबिट साइड में, तो यहां पर लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और ये कितने से डेबिट होगा 300 से, ठीक है। अब जब तुम लोग एग्जाम में लिखोगे या जो जो भी हो, ठीक है, जिनको लिखना है जिनको टिक करना है, तब सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप 300 कर दोगे, मतलब ये दो बार 150 दिखाने का जरूरत नहीं है। मेन सोल्यूशन में एक ही बार तुम लोग को 300 दिखा देना है, दो बार लिखना नेसेसरी नहीं, लिखना भी नहीं है, ठीक है, वो तो फिर बच्चों जैसा हो जाएगा, वो लिखने का जरूरत नहीं, एक ही बार में लिखना। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप 300। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, नहीं 4, नहीं 3 है। अच्छा, ए सेल ऑफ 200 मेड टू मिस्टर घनश्याम वाज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। तो सेल्स डे बुक में एंट्री हुआ है, मतलब क्रेडिट सेल हुआ है, तो क्रेडिट सेल का एंट्री होता है डेटर टू सेल, डेटर का नाम है मिस्टर घनश्याम, मिस्टर घनश्याम टू सेल, ये एंट्री होना चाहिए। तो लिख देते हैं मिस्टर घनश्याम टू सेल्स, ये एंट्री होना चाहिए, ठीक है। 200 क्योंकि सेल्स डे बुक में हुआ है तो क्रेडिट सेल ही हुआ होगा, कैश सेल का कोई कनेक्शन नहीं है। अब गलती क्या हुआ है देखते हैं, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधेश्याम एज 20। तो हम लोगों ने डेबिट घनश्याम की जगह राधेश्याम को कर दिया, वो भी 200 की जगह 20 से कर दिया, मतलब हम लोगों ने ऐसा लिखा है मिस्टर राधे श्याम टू सेल्स, इनको 20 किया है। सेल्स में हम लोगों ने कुछ गलती किया है, ऐसा हमें कोई हिंट्स नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब सेल्स सही किया है, बस ये नाम गलत किया है कस्टमर का और अमाउंट भी गलत कर दिया। अब सही कैसे करोगे, तो हम लोग मिस्टर घनश्याम को डेबिट करेंगे, जो नहीं हुआ, होना चाहिए था क्योंकि एक्चुअली कस्टमर तो यही थे। मिस्टर घनश्याम अकाउंट डेबिट 200, ठीक है, ये डेबिट होना चाहिए था, कर दिया। टू सेल्स होना चाहिए, टू सेल्स गलत करके भी हम लोगों ने किया हुआ है, तो कुछ नहीं करेंगे, राधे श्याम जो है उसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो तो चाहिए ही नहीं, वो डेबिट हो रखा है टू मिस्टर
राधे श्याम, ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। कितने से करेंगे? जितने से गलत किया था उतने से ही क्रेडिट करेंगे। तो फिर क्रेडिट कितने से हो जाएगा? 20 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डेबिट क्रेडिट तो मैच नहीं हुआ, तो मैच करने के लिए क्या यूज करना है? सस्पेंस। अब सस्पेंस में कितना लिखोगे? जितना बैलेंस करके आएगा, तो 200 और 20 कितना लिखना पड़ेगा? 180, तब जाके बैलेंस हो जाएगा। टू सस्पेंस अकाउंट 180 लिखेंगे तो हम लोग का ये कैलकुलेशन मैच हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखो, फोर्थ नंबर। The total of discount allowed column in the cash book for the month of September 250 was not posted. डिस्काउंट अलाउड तो हम लोगों ने पोस्ट नहीं किया है कैश बुक में। कितने का? 250 का, ठीक है। तो लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड तो मेरा डेबिट होता है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ये होना चाहिए मेरा 250। लेकिन मैंने वो एंट्री पोस्ट किया नहीं है, मतलब वो लिखा ही नहीं होगा, तभी ओमिशन हो गया। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर देंगे, नहीं किया था, और टू सस्पेंस कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250, टू हो जाएगा सस्पेंस 200। ये एंट्री का पोस्टिंग नहीं हुआ था। अगर इस एंट्री का अगर हम लोग अभी पोस्टिंग करने जाएंगे तो हम लोग का ऐसे हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सस्पेंस बोल के जितना अमाउंट, ठीक है। क्योंकि ओनली डेबिट साइड में गलत हुआ था, क्रेडिट का कोई भी हमें इश्यूज है ऐसा बोला नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस ये लास्ट था, इसमें फोर्थ नंबर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, 8th नंबर। यहाँ पर क्या बोला है? बोल रहा है कि मिस्टर रॉय वाज अनेबल टू एग्री ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। मतलब उनका ट्रायल बैलेंस तक बन चुका है। मतलब कौन से स्टेज में एरर डिटेक्ट हो रहा है? देखो, बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस उनका एग्री नहीं हुआ, मतलब ट्रायल बैलेंस का जब टोटल हुआ दोनों साइड मैच नहीं हुआ, एंड wrote off the difference to the profit and loss account of that year। और उन्होंने क्या किया? उस डिफरेंस को पीएल अकाउंट में लिख डाला। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक। तो उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखा और बोला कि आप देखिए क्या गलती है। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि इस तरीके का गलती है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ है, ठीक है। हम लोग को बोला है सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये सब तो हम लोग पढ़ लेंगे करते करते। हम लोग को नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है वो पास करना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे। अब हमें कौन सा मेथड यूज करना है करने के लिए? क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है और डिफरेंस को उन्होंने पीएल अकाउंट में भी दे दिया था। तो क्या फाइनल अकाउंट्स बन गया था? सोच के देखो, अगर डिफरेंस को पीएल अकाउंट में डाल दिया तो फाइनल अकाउंट्स भी बन गया होगा। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बोल तो रहा है ना कि फाइनल अकाउंट पीएल में डाला था डिफरेंस, उसके बाद पीएल रेडी किया, उसके बाद उन्होंने अपॉइंट किया अकाउंटेंट को कि भाई आके देखिए क्या प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब हमारा जो एरर डिटेक्शन का स्टेज है वो कब है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। और उसमें हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा? ये देखो, हम लोगों ने लिखा था उसमें हमें फॉलो करना है। एक तो सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे, दूसरा जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उसको पीएल एडजस्टमेंट से हम लोग जो है मतलब सब्सटीट्यूट करेंगे। जितना भी नॉमिनल अकाउंट है उसे पीएल एडजस्टमेंट से सब्सटीट्यूट करेंगे। ये दो चीज हमें ध्यान रखना है। सस्पेंस अकाउंट का यूज कैसे होता है वो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास भी देखा, अभी भी देखा। पीएल एडजस्टमेंट का देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 1। अब इसमें ना हम 4 कॉलम मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। एक लिखेंगे करेक्ट, एक हो जाएगा रॉन्ग, दूसरा रेक्टिफाइड, और नेक्स्ट वाला हम एक सोल्यूशन का कॉलम कर रहे हैं क्योंकि मुझे वो पीएल एडजस्टमेंट से करना पड़ेगा। तो मेन सोल्यूशन यही वाला होगा। एग्जाम में तुम लोग को ये रफ में ही करके दिखाना है, ये डे 1 से ही बोल रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर का। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। सबसे पहला गलती क्या है? बोल रहा है परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वीनियंस अकाउंट। तो स्कूटर तो एक फिक्स्ड एसेट होता है, तो अगर स्कूटर को परचेज किए हैं तो एंट्री होना चाहिए था स्कूटर टू कैश। लिखो, अगर स्कूटर परचेज किए हो तो एंट्री होना चाहिए स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। 3000 का स्कूटर है।
पता नहीं कब का स्कूटर है, जो भी हो 3000 का स्कूटर है, 3000 में भी स्कूटर आता है। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बोल रहे हैं कि कन्वीनियंस अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। कन्वीनियंस का मतलब होता है जाने आने का खर्चा, उसमें डाल दिया। ये थोड़ी ना खर्चा है, ये तो एसेट खरीदा है। अकाउंट डेबिट टू कर दिया है कैश, ठीक है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। रेक्टिफाई कैसे करना है, तो सिंपल बात है कि स्कूटर को डेबिट करेंगे, क्योंकि स्कूटर को हम लोगों ने डेबिट नहीं किया है, तो स्कूटर अकाउंट कर लेंगे डेबिट 3000 से, ठीक है। टू कैश गलती से भी किया है, सही में भी टू कैश होना चाहिए, और अमाउंट भी बिल्कुल सही डाला हुआ है। सिर्फ ये कन्वीनियंस नहीं चाहिए, इसको हटाओ। टू, ठीक है। अब क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद ये रेक्टिफिकेशन चल रहा है, तो अगर कोई नॉमिनल अकाउंट रेक्टिफाइड में आया है, कहां से नॉमिनल अकाउंट फाइंड आउट करना है, अगर कोई नॉमिनल अकाउंट रेक्टिफाइड जगह पे आया है, तो फिर हमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसको पीएल एडजस्टमेंट से जो है सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। बोलो, स्कूटर और कन्वीनियंस में कोई नॉमिनल अकाउंट है? स्कूटर तो फिक्स्ड एसेट है, तो वो रियल अकाउंट है। कन्वीनियंस नॉमिनल अकाउंट है कि नहीं, बोलो। हाँ, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो इसका एक्चुअल में आंसर क्या होगा, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू पीएल एडजस्टमेंट। ये फाइनल आंसर होगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन गया है। तो रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री में अगर कोई हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट आ रहा है, चाहे डेबिट साइड में आए चाहे क्रेडिट साइड में आए, वो पीएल एडजस्टमेंट से सब्सटीट्यूट होता है। उसका रीजन ये है कि क्योंकि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बन गया है, तो वहां नाम, आइटम का नाम, जैसे पीएल में लिखते हो टू प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी, रेंट, जो भी लिखते हो वो सब तो लिख डाले हो, ठीक है। अब उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे, तो वो सब लिखने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया है, उसी में हम लोग एडलेस करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसीलिए नाम क्या लिखना है, ये जो आइटम है उसका नाम नहीं लिखना है, हम लोग को पीएल दिखाना है कि इसके वजह से प्रॉफिट कम हुआ कि ज्यादा। अब देखो ना, मैंने कन्वीनियंस दिखाया था जो मुझे नहीं दिखाना चाहिए, मैंने खर्चा ज्यादा दिखाया, तो मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया, इसलिए मैंने प्रॉफिट को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है। तो सिंपल इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर बन जाता है। और इसका करने का एक ही रीजन है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन गया, अब उसके अंदर वो बना हुआ पीएल के अंदर कैसे लिखोगे कि कन्वीनियंस को मुझे काटना है, वो नहीं कर सकते। तो हम लोग इस तरीके से उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिर बोला है परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000, मतलब परचेज अकाउंट का जब टोटल किए थे तो उसको 10,000 में ज्यादा जोड़ दिए, टोटल 10,000 ज्यादा दिखा दिए। तो परचेज मुझे दिखाना था कितना, परचेज तो डेबिट होता है, डेबिट आइटम में मुझे 0 दिखाना था, ठीक है, कंपेयर टू 10,000, लेकिन मैंने परचेज अकाउंट डेबिट क्या कर दिया है, 10,000 यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है, ज्यादा दिखा दिया है, गलती। अब इसको कैसे ठीक करेंगे, तो परचेज ज्यादा दिख रहा है 10,000 से, तो मुझे टू परचेज करके उसे कम कर देना चाहिए, ठीक है। टू परचेज बोल के मैंने 10,000 से कम कर दिया, तो अब ये एंट्री तो पूरा नहीं बना डेबिट क्रेडिट साइड, तो सस्पेंस यूज करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, वही 10,000 से, तब जाके जो है एंट्री पूरा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमारा कोई नॉमिनल अकाउंट आया रेक्टिफिकेशन एंट्री में, बिल्कुल आया है, परचेज तो एक नॉमिनल अकाउंट ही होता है। तो हम लोग को इसका एंट्री क्या लिखना है, सस्पेंस टू पीएल एडजस्ट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है। प्रॉफिट को हमें इतने से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब परचेज ज्यादा दिखाने के कारण प्रॉफिट कम हो गया था, तो अब ये लिखने से प्रॉफिट जो है 10,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि जब मेरा परचेज है नहीं 10,000 का, वो दिखाएंगे तो मेरा प्रॉफिट तो 10,000 से कम दिखेगा ना। तो मुझे 10,000 से प्रॉफिट को क्या कर देना है, बढ़ा देना, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड नंबर में देखते हैं क्या बोला है। A credit purchase of goods from Mr. P for 2,000 was entered as sale, किया था परचेज क्रेडिट, लेकिन उसको दिखा दिया है सेल। तो परचेज करने से एंट्री क्या होता है, परचेज टू क्रेडिटर, यानी परचेज टू मिस्टर पी होना चाहिए 2,000, सही एंट्री, परचेज टू मिस्टर, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी, ये मेरा सही एंट्री होना चाहिए था, ठीक है। 2,000 रुपीज क्वेश्चन में बोल रखा है। अब गलती क्या किया है, इसको सेल दिखाया है, और क्या गलती किया है, चलो देखते हैं एक बार फिर से पढ़ के। हम लोग को बोला है यहाँ पर कि
was entered as a सेल, इसको हम लोगों ने सेल दिखा दिया है, परचेज को सेल दिखाया है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया होगा, 2 सेल्स तो कंफर्म किया है, कितने से, 2000 से, ठीक है। और मिस्टर पी को फिर क्या कर दिया है, डेबिट, क्योंकि पूरा पूरा हम लोगों ने उसको सेल दिखा दिया है, मतलब जो क्रेडिटर है उसको डेटर दिखा दिया, क्योंकि हमें ये नहीं बोला है कि डेबिट साइड पोस्टेड रॉन्ग, क्रेडिट साइड पोस्टेड रॉन्ग, हमें सीधा बोला है, हम लोगों ने इसको सेल दिखा दिया, मतलब डेटर टू सेल कर दिया। और डेटर का नाम कोई चेंज नहीं किया है, मतलब मिस्टर पी को ही कर दिया है, फिर इसका मतलब मिस्टर पी टू सेल्स। अब इसको सही कैसे करेंगे, तो सबसे पहले परचेज डेबिट होना चाहिए था, क्या परचेज डेबिट हुआ है, नहीं हुआ है, तो परचेज को डेबिट कर, परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, टू मिस्टर पी होना चाहिए था, क्या टू मिस्टर पी हुआ है, नहीं हुआ है, तो लिखेंगे टू मिस्टर पी 2000। मिस्टर पी डेबिट हुआ है, क्या वो मुझे चाहिए था, नहीं चाहिए था, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। देखो पहले तो ये दोनों एंट्री को मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि गलती से भी हम लोगों ने इसे कहीं नहीं लिखा था, और मिस्टर पी डेबिट कर रखा था जो मुझे नहीं चाहिए, तो हम टू मिस्टर पी बोल के उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टू सेल्स लिखा था, वो भी गलत था, तो सेल्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, 2000 से। तो परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट, टू मिस्टर पी, टू मिस्टर पी, एक बार सही वाले रीजन से टू मिस्टर पी, एक बार गलत को सही करने के लिए टू मिस्टर पी। अब क्या यहाँ कोई नॉमिनल अकाउंट है, बिल्कुल है, परचेज सेल्स दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, तो हम लोग को इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, इस तरीके से, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 4000 टू मिस्टर पी 4000, ये हम लोग का जो है सही एंट्री बनेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी, ये बन जाए। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें क्या बोला है देखते हैं, देखो बोल रहा है कि रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी, मिस्टर ए से कैश मिला, तो एंट्री क्या होगा, कैश टू मिस्टर ए, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, मिस्टर बी, मतलब कैश टू मिस्टर बी कर दिया, चलो लिखो, कैश टू मिस्टर ए, ये होना चाहिए, कैश टू मिस्टर ए, ये होना चाहिए था 1000 से, लेकिन हम लोगों ने कर क्या दिया है, कैश टू मिस्टर बी, ये कर दिया। अब इसको सही कैसे करेंगे, तो कैश डेबिट होना चाहिए, गलती से भी कैश डेबिट ही किया है, चलो कुछ नहीं करना पड़ेगा, टू मिस्टर ए होना चाहिए, नहीं किया है, तो टू मिस्टर ए करो, कितने से, 1000 से। टू मिस्टर बी कर रखा है, ये तो जरूरत ही नहीं था, तो मिस्टर बी को हटाओ, मिस्टर बी को हटाने के लिए उनको डेबिट करना पड़ेगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट 1000। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी, क्या ये हम लोग का कोई नॉमिनल अकाउंट है, नहीं, ये तो पर्सनल अकाउंट है, तो अगर पर्सनल अकाउंट है तो पीएल एडजस्टमेंट से कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो एज इट इज रहेगा, मतलब मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, यही मेरा मेन सोल्यूशन भी रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो ये कोई पीएल एडजस्टमेंट से सब्सटीट्यूट नहीं होने वाला, क्योंकि ये दोनों का दोनों हम लोगों का पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अब तुम लोग इसमें सेम बोल के भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ देख के कॉपी पेस्ट कर दो एंट्री को, तो मेन सोल्यूशन ये वाला है, इसलिए मैंने दोबारा इसको लिख के दिखा दिया, ठीक है। तुम लोग चाहो तो सेम बोल के एंट्री लिख दो। 5th नंबर में देखो क्या बोला, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफिस अकाउंट। अब क्या हुआ है, मिस्टर सी के अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट कर दिया, जबकि वो क्रेडिट होता है, क्यों, कैश मिलने से एंट्री होता है, कैश टू मिस्टर सी, ठीक है। तो 500 लिखो, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी 500, ठीक है, ये होना चाहिए। बट हम लोगों ने क्या कर दिया है, मिस्टर सी को भी डेबिट कर दिया है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, बट कैश के लिए तो कुछ नहीं बोला, तो कैश हमारा ऐसा ही रहा है, मिस्टर सी को भी हम लोगों ने साथ साथ डेबिट कर दिया है, तो गलती यहाँ पर हुआ है। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, कैश डेबिट होना चाहिए, कैश डेबिट हुआ है, कुछ मत करो, टू मिस्टर सी होना चाहिए, नहीं हुआ है, तो लिखो टू मिस्टर
सी 500, और ये जो मिस्टर सी डेबिट हुआ है ये मुझे नहीं चाहिए, ये गलत है, तो इसको कैंसिल करेंगे टू मिस्टर सी 500 बोल के। अब वन साइडेड एरर आया, इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग को यूज करना है सस्पेंस अकाउंट डेबिट, लेकिन 1000 से होगा, ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि 500 लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या ये नॉमिनल अकाउंट से एडजस्ट होगा? नहीं, क्योंकि देखो मिस्टर सी जो है, देखो सस्पेंस का नेचर वैसा नहीं होता है, वो जहां पुट होता है उस हिसाब से हो जाता है, उसका कोई नेचर नहीं है। लेकिन टू मिस्टर सी मेरा तो रियल सॉरी पर्सनल अकाउंट है, तो इसका मेरा मेन सोल्यूशन में यही वाला एंट्री हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हम इधर लिख रहे हैं तो टू मिस्टर सी एक ही बार लिख देते हैं, ठीक है। मेन सोल्यूशन ये वाला हो गया टू मिस्टर सी। यहाँ भी किसी तरीके का पीएल एडजस्टमेंट नहीं जाएगा, बिकॉज कोई हमारा नॉमिनल अकाउंट है ही नहीं कि पीएल एडजस्टमेंट जाएगा। तो सस्पेंस टू मिस्टर सी 1000 रुपीज, ये लिख के हम लोग एंट्री का रेक्टिफिकेशन कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 6 नंबर, 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। बोल रहा है कि हम लोगों को मिस्टर क्यू से 500 ड्यू था और वो हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया, मतलब मिस्टर क्यू हमारा डेटर है 500 से, मतलब एंट्री ऐसा है मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट हम लोगों ने कर रखा होगा 500, लेकिन हम लोगों ने अगर इसको नहीं दिखाया ट्रायल बैलेंस में तो ऑमिशन है, तो ऑमिशन है तो इसको भी ठीक करेंगे। तो कैसे करेंगे? मिस्टर क्यू को डेबिट नहीं किया है तो मिस्टर क्यू को अभी डेबिट करेंगे 500 से, और टू क्या कर देंगे, टू सस्पेंस 500। अब इसका सोल्यूशन में क्या जाएगा, सेम यही एंट्री चला जाएगा, क्योंकि मिस्टर क्यू हमारा कोई नॉमिनल अकाउंट तो होता नहीं है, ये तो पर्सनल अकाउंट है, तो मिस्टर क्यू डेबिट टू सस्पेंस, मिस्टर क्यू डेबिट टू सस्पेंस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस में नहीं लेने का मतलब ही ये हो जाता है कि ओमिटेड टू टेकन इनटू द ट्रायल बैलेंस, मतलब हम लोग का जरूर जर्नल लेजर कुछ तो गलत हुआ होगा, इस वजह से हम लोगों ने नहीं लिया। तो मेन तो जर्नल ही होता है, तो उसी से ठीक करना पड़ेगा। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 2000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। मिस्टर आर को गुड्स बेचा है तो एंट्री क्या होगा, मिस्टर आर टू सेल 2000, वो ओमिटेड है, मतलब उसका हम लोगों ने एंट्री किया ही नहीं। एंट्री होना चाहिए था मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2000, लेकिन बोल रहा है ओमिटेड रहा, तो इसका मतलब हम लोगों ने एंट्री किया नहीं। तो अभी कर देते हैं, तो क्या होगा, सेम वही एंट्री कॉपी पेस्ट होगा, मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि कुछ गलत तो किया नहीं हम लोगों ने कि उसको देख के रेक्टिफाई करे। रेक्टिफिकेशन क्या है, ओमिशन ही रेक्टिफिकेशन है। अब यहाँ एक नॉमिनल अकाउंट जरूर बन रहा है, क्या बन रहा है, सेल्स, तो इसको सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, मिस्टर आर टू पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि सेल रिकॉर्ड नहीं किया था तो हम लोग का प्रॉफिट कम दिख रहा होगा 2000 से, जैसे ही टू पीएल एडजस्टमेंट होगा तो हम लोग का प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिकली 2000 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग का 7th नंबर तक कंप्लीट हुआ। चलो अब 8th नंबर देखते हैं क्या बोला है। 8th नंबर में बोला है अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593, मतलब रॉन्ग अमाउंट का पोस्टिंग कर दिया। हम लोगों ने परचेज किया था 2395 से, जिसको हम लोगों ने दिखा दिया 2593, ठीक है, सिर्फ परचेज में गलत किया है, ठीक है। तो फिर 8th नंबर में यहाँ पर लिखते हैं परचेज, सही एंट्री क्या होना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सही अमाउंट है 2395, ये करेक्ट अमाउंट है, ठीक है 2395। अब गलत क्या हुआ है, परचेज रॉन्गली पोस्टेड 2593, मतलब परचेज को हम लोगों ने लिख दिया है 2593, ये लिख दिया है गलती से। टू कैश सही है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन हमें कुछ नहीं पता है, 2395। अब रेक्टिफाइड कैसे करेंगे, तो परचेज ज्यादा दिखा दिया है, देखो 2395 दिखाना चाहिए था, दिखा दिया 2593, ठीक है। तो हम लोगों ने परचेज ज्यादा दिखा दिया है, कम करना है, तो परचेज एक डेबिट आइटम है तो कम करना है, तो क्या करेंगे, टू परचेज करेंगे, टू परचेज करेंगे। कितना कम दिखाना पड़ेगा, माइनस करके देखो, हम लोगों को दिखाना था 2395, दिखा दिए हैं 2593, तो 198 ज्यादा दिखाए हैं, तो 198 से कम कर देंगे। अब डेबिट साइड को फुलफिल करने के लिए सस्पेंस का यूज करेंगे,
सस्पेंस अकाउंट डेबिट 198। अब मेन सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि मेरा परचेज आ रहा है जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है, तो मुझे लिखना पड़ेगा सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट 198, ये एंट्री मुझे करके दिखाना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, ये बन गया। अच्छा, अब लास्ट एक पॉइंट इसमें रह जाता है, 9th नंबर एक एंट्री हमें खुद से करना पड़ेगा। देखो क्यों, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो क्या बोला है कि मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। तो एकदम स्टार्टिंग में अगर देखोगे उन्होंने एक स्कूटर खरीदा था, बट उसको उन्होंने फिक्स्ड एसेट माना नहीं था। लेकिन अगर अब हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं तो इनका नॉर्मली रूल्स है कि इनके पास अगर कोई व्हीकल वगैरह होता है तो वो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इनके पास तो था एक एसेट स्कूटर, अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था। तो सही एंट्री डेप्रिसिएशन का क्या होता, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर होता, क्योंकि स्कूटर का डेप्रिसिएशन लग रहा है तो एसेट जो है वो स्कूटर कम हो जाएगा। ठीक है, स्कूटर 3000 का था, इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगा। अब हम लोग एजम्पशन ये ले लेते हैं कि ईयर के स्टार्टिंग में ही खरीदा था, तो पूरा 12/12 यानी 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा, जो कि हम लोग का 300 होगा। अब क्या ये एंट्री उन्होंने किया होगा, नहीं किया होगा, क्योंकि उन्होंने तो स्कूटर को स्कूटर माना ही नहीं, पर मतलब कन्वीनियंस माना है। तो यहाँ पर क्या हो गया होगा, ओमिशन हो गया होगा। अब इसका मतलब रेक्टिफिकेशन क्या होगा, ये एंट्री को पोस्ट करेंगे तो रेक्टिफिकेशन होगा डेप्रिसिएशन टू स्कूटर, डेप्रिसिएशन टू स्कूटर। ठीक है, अब इसको पीएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एक नॉमिनल अकाउंट है, तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। अब करेंगे तो मेरा प्रॉफिट कम दिखेगा, इसीलिए देखो ऑटोमेटिकली पीएल एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है, टू क्या हो जाएगा, स्कूटर। ठीक है, 300। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब जब भी हम लोग का पीएल एडजस्टमेंट रहता है, अब देखो जो प्रॉफिट निकल के आएगा रेक्टिफाई होके, वो प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स याद करो, कैपिटल में नेट प्रॉफिट हुआ तो भी ऐड होगा, नेट लॉस हुआ तो भी ऐड होगा। तो इसका मतलब और एक एंट्री होगा जहां पर मिस्टर रॉय का कैपिटल में चेंजेस दिखेगा, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पर जैसे दिया हुआ भी था, देखो इन्होंने क्या बोला था, देखो ये यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया था, उन्होंने वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, ये बोला था। तो अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि ये प्रॉफिट कितना हुआ रेक्टिफाई होके, और उतना अमाउंट हमारे कैपिटल में ऐड होगा कि लेस होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या बना सकते हैं, देखो तुम लोग चाहो तो सस्पेंस अकाउंट बना सकते हो, या फिर नॉर्मल एक जो है वर्किंग नोट करके भी कर सकते हो। जैसे हम लोग ये देखो पीएल एडजस्टमेंट बना लेते हैं, देखो पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है, हम एक रफ वर्क कर रहे हैं, पीएल एडजस्टमेंट, इसका डेबिट में कितना कितना आया और क्रेडिट में कितना कितना आया, जस्ट हम यहाँ से देख देख के लिखेंगे। तो पहला देखो स्कूटर टू पीएल एडजस्टमेंट, तो क्रेडिट में पहले 3000 आया। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 3000, हम जस्ट एक रफ वर्क करके दिखा रहे हैं। अच्छा, आगे पढ़ते हैं सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, फिर से पीएल एडजस्टमेंट में 1000 जो है क्रेडिट आया, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर 1000, नहीं 10,000, 10,000 क्रेडिट आया। ये देखो ये 10,000 था, फिर पीएल एडजस्टमेंट में डेबिट हुआ है 4,000, तो हम यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट में डेबिट लिख देते हैं 4,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या हुआ, यहाँ पीएल एडजस्टमेंट नहीं है, पीएल एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर है पीएल एडजस्टमेंट, क्रेडिट हुआ है 2000 में, 7th नंबर वाले एंट्री में क्रेडिट हुआ है 2000 से। अच्छा आगे का देखते हैं, आगे यहाँ पर ये दोनों में पीएल एडजस्टमेंट एक बार क्रेडिट हुआ है 198 से, एक बार क्रेडिट हुआ है 198 से, और एक बार शायद डेबिट हुआ, ये लास्ट वाला एंट्री 300 से। ठीक है, लास्ट वाला एंट्री 300 से हम लोग का डेबिट हुआ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर तो ये मैंने गलत लिखा क्या, 2000 वाला, 2000 वाला मिस्टर आर टू पीएल एडजस्टमेंट ही तो हुआ, नहीं ठीक है, तो लिखा है क्रेडिट हुआ है 2000 से। अच्छा क्रेडिट साइड में लिखना था ना, मैंने डेबिट साइड में लिख दिया गलती से, ये 2000 इधर प्लेस होगा। ठीक है, इसके नीचे लिख देते हैं। तो टोटल डेबिट कितना हुआ 4300, और टोटल क्रेडिट कितना हुआ 2000, 3000, मतलब 5 6 6198। अब इसका नेट कर सकते हैं,
मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री करके क्या हुआ, हम लोग का इतने से प्रॉफिट कम करना पड़ेगा वो हमें दिखा, और इतने से प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, तो क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है तो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ही, तो कितना बढ़ेगा, देखो नेट कर दो 6198 से 6198 10,000 10,000 खुद से टोटल का खुलो ওটা 10,000 अच्छा तो टोटल कत হচ্ছে 15,198 होगा, हाँ 10,000 है, मैंने गलत ऐड कर दिया 15,190 15,198 -4300, ठीक है, तो ये आ गया 10,898, मतलब हम लोग को अपने प्रॉफिट को 10,898 से क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब सेम तरीके से हम लोग सस्पेंस का भी एक बनाते हैं, देखो सस्पेंस का भी देखेंगे कितना डेबिट है कितना क्रेडिट है, और नेट देखेंगे, ठीक है, तो सस्पेंस का देखो यहाँ पर 10,000 डेबिट और उसके बाद 1,000 डेबिट, अच्छा 10,000 और 1,000 डेबिट दिखा मुझे, ठीक है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 10,000 और डेबिट साइड में लिखेंगे 1,000। तुम लोग चाहो तो लेजर भी बना सकते हो, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने बनाया था, दोनों तरीके से होता है। अब यहाँ पर 198 डेबिट, ठीक है, तो सब डेबिट में दिख रहा है, क्रेडिट में कुछ नहीं था क्या, क्रेडिट नहीं था सस्पेंस कहीं पर भी, हाँ था एक 500 था, 6th नंबर एंट्री में देखो 500 से सस्पेंस हम लोग का क्रेडिट भी हुआ था, और कुछ नहीं है। अब टोटल करते हैं कि सस्पेंस जितना अकाउंट सस्पेंस का बना उसमें डेबिट का टोटल बना 11,198 और क्रेडिट बना 500, तो इसका भी नेट आएगा, नेट आंसर क्या आएगा, डेबिट आएगा, क्योंकि हम लोग का डेबिट बैलेंस ज्यादा आया है, तो देखो कितना आता है 11,198 और -500, ठीक है, तो ये हो गया 10,698, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे, देखो तो इसका मतलब ये जो 10,898 है ये हम लोग का पीएल एडजस्टमेंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, और सस्पेंस में हम लोग का क्या दिख रहा है, ये अमाउंट हम लोग का डेबिट हुआ है, ठीक है। अच्छा अब अगर मेरा प्रॉफिट बड़ा है तो फिर कैपिटल में वो प्रॉफिट ऐड होगा, तो कैपिटल को मुझे क्या करना है, क्रेडिट, देखो मेरा अगर प्रॉफिट बड़ा है तो मेरा कैपिटल क्रेडिट होगा, मतलब मेरा एंट्री जो भी हम लिखवाएंगे अभी यहाँ पर समझा रहे हैं, तो टू मिस्टर रॉय, रॉय जो है उनका नाम है जो हम लोगों ने वहां पर देखा, टू मिस्टर रॉयज कैपिटल हम लोग का यहाँ पर क्रेडिट होगा, ठीक है, कितने अमाउंट से होगा वो देख रहे हैं। अब जब प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल में तो प्रॉफिट क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, तो पीएल एडजस्टमेंट हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट हो जाएगा 10,898 से, ठीक है। और ये जो सस्पेंस है, ये सस्पेंस हम लोग का जो डेबिट हो रखा है ये भी हम लोग का, जैसे पीएल एडजस्टमेंट हम लोग का क्रेडिट से डेबिट हो गया, सस्पेंस भी हम लोग का डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों वो बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब अपना सस्पेंस ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, देखो ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तब इनका ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस दिख रहा होगा ना वो कैसा दिख रहा होगा पता है, वो इसका मतलब क्रेडिट साइड 10,698 से क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा होगा, इनबैलेंस इतने अमाउंट से दिख रहा होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, तो ये डेबिट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये वाला एंट्री वहां पर पास कर देते हैं, ये एंट्री हम लोग का लास्ट एंट्री यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ जगह मिल जाएगा, चलो ये 10th नंबर का एंट्री हो जाएगा, इसमें करेक्ट रेक्टिफाइड ये सब नहीं करके डायरेक्ट सोल्यूशन में हम लोग को एंट्री करना है, तो हम लोग ये लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और यहाँ पर टू सस्पेंस और टू मिस्टर आर्स मतलब रॉयस कैपिटल। अच्छा तो यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट कितने से हो जाएगा, ये देखो ये है 10,898 10,898 सस्पेंस 10,698, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मेरे कैपिटल में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -10,898, तो ये हो जा रहा है 200, ठीक है, ये हम लोग का एंट्री आ रहा है, मतलब वैल्यू आ रहा है 200, मतलब भले ये मेरा पीएल इतना दिख रहा हो लेकिन मेरा सस्पेंस में भी तो इम्बैलेंस है, उसको सही करने के बाद नेट मेरा कैपिटल में कितना जा सकता है
200 जाएगा। तो इसको ऐसे लिखोगे रफली तो ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट जो है वो एक बढ़ा या घटा। तो यहाँ पर क्रेडिट आया बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा था, तो इसका मतलब ये सब एडजस्ट करने के बाद हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट इतने अमाउंट से बढ़ रहा है। इसका चाहो तो तुम लोग ऐसे टी शर्ट में इसका लेजर पोस्टिंग भी कर सकते हो, तब भी तुम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 10,898 बोल के ये अमाउंट दिखेगा। अगर तुम लोग इसका लेजर पोस्टिंग करोगे, ठीक है, तो वो दिखेगा, ये देखो, इसका अगर लेजर पोस्टिंग करोगे ना इस तरीके से, तो इधर टू साइड में दिखेगा, 10,800 कितना आया, 890, इसको लिखना पड़ेगा टू मिस्टर रॉयस कैपिटल। और जब सस्पेंस अकाउंट का दिखाओगे तो उसमें आ जाएगा बाई साइड में, तो लिखना पड़ेगा बाई मिस्टर रॉयस कैपिटल। ठीक है, वो कैपिटल में एडजस्ट होगा क्योंकि हम लोग का फाइनल अकाउंट्स बन चुका था। ठीक है, तो इसका जो भी इंपैक्ट आएगा वो मिस्टर रॉय के कैपिटल में आएगा, तो इस वजह से ऐसे कर दिया। तो मैंने ये रफली दिखा दिया वर्किंग नोट करके। ठीक है, हमें तो बोला नहीं कि लेजर बना के ही दिखाओ, और अगर लेजर बना के दिखाने बोलेगा तुम लोग घर पे लेजर करके देखना। इसका लेजर ऐसे पोस्ट करोगे जैसे जो है जर्नल से लेजर पोस्ट करते हो, तो ये जो अमाउंट है ये इधर आएगा और ये जो अमाउंट है ये इधर आएगा। ठीक है, और लिखना क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर को बाई रॉयस कैपिटल टू रॉयस कैपिटल बोल के। ठीक है, और उसके बाद तुम लोग उसका एंट्री पास कर दोगे, तो उस केस में एंट्री ऐसे हो जाएगा, देखो पीएल एडजस्टमेंट, दो एंट्री फिर बनेगा, टू हो जाएगा मिस्टर रॉयस कैपिटल, कितना होगा ये वाला 10,898, 10,898, ये पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से एंट्री आएगा। और सस्पेंस वाले अकाउंट से ऐसे होगा, मिस्टर आर्स कैपिटल डेबिट टू सस्पेंस बोल के 10,698, 10,698, ये वाला एंट्री आएगा। मैंने यहाँ नेट करके दिखाया, तुम लोग अगर इसका लेजर पोस्ट करोगे तो दो दो बैलेंस आएगा, जिसको इस तरीके से पोस्ट कर सकते हो। बात एक ही है, एक बार मिस्टर रॉय क्रेडिट और डेबिट तो दोनों का नेट कर दिया, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का नेट करने से 200 आएगा, बाकी तो देखो एंट्री सेम हो रहा है। ठीक है, तो ये भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, जैसा ठीक लगे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 ये ट्राई करते हैं। देखो बोल रहा है कि द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एंड एच फेल्ड टू एग्री एंड द डिफरेंस 20,570 वाज पुट इनटू सस्पेंस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन व्हिच डिस्क्लोज्ड दैट। अच्छा, तो इनको पता है कि इनका ट्रायल बैलेंस कितने से मिसमैच हो रहा है, बोल रहा है कि 20,570 से मिसमैच हो रहा है, और इस अमाउंट को इन्होंने सस्पेंस बोल के दिखा दिया है ट्रायल बैलेंस में। फिर ढूंढने बैठे हैं कि क्या गलती हुआ, तो इनको ये सारे गलती दिख गए होंगे कि ये गलती हुआ है। अब देखते हैं लास्ट में क्या बोला है हमें, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव रेक्टिफिकेशन एंट्री विदाउट नरेशन। मतलब नॉर्मली जर्नल एंट्री लिखने से नरेशन लिखना पड़ता है, वो हम लिखवा नहीं रहे, तुम लोग खुद नरेशन लिख सकते हो, बट क्वेश्चन बोल दिया नरेशन नहीं लिखना है, तो अच्छा बात है, नहीं लिखना पड़ेगा। टू करेक्ट द अबव एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट्स, मतलब फाइनल अकाउंट्स नहीं बना है तो ट्रायल बैलेंस तो बना होगा, तभी तो ट्रायल बैलेंस में बोल रहे हैं ना इतने का अमाउंट हमें कम दिखा है, मतलब जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस हो गया, मतलब मुझे सस्पेंस अकाउंट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करके करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइड। पहला देखते हैं क्या गलती किया था, परचेज रिटर्न डे बुक हैड बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल 6160 बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। तो बोल रहा है कि परचेज डे बुक को हम लोगों ने, परचेज रिटर्न को, परचेज बुक नहीं, परचेज रिटर्न बुक को हम लोगों ने टोटल किया था 6160 बट उसको पोस्ट नहीं किया। तो अगर परचेज रिटर्न का हम लोगों ने टोटल किया था, तो परचेज रिटर्न तो एक क्रेडिट आइटम होता है, क्योंकि परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। तो परचेज रिटर्न कितना दिख रहा होगा, परचेज रिटर्न हम लोग को दिख रहा होगा 6160। अब इसका हम लोगों ने पोस्टिंग किया ही नहीं, मतलब ओमिशन हो गया। अब अगर इसको हम लोग पोस्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न लिखना पड़ेगा और सस्पेंस को डेबिट करना पड़ेगा, टू परचेज रिटर्न 6160। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 6160, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 6160, सिंपल ये हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं क्या बोला है। इसमें बोला है
डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है बट हैड नॉट बीन डेबिटेड, बट हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड तो क्रेडिट होता है बट हम लोगों ने दिखा दिया डिस्काउंट अलाउड, मतलब हम लोग को लिखना था टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1320, ये सही था। टू डिस्काउंट रिसिप्ट मैंने डी स्लैश आर लिख दिया है, ठीक है 1320, बट हम लोगों ने कर दिया है डी स्लैश ए, मतलब डिस्काउंट अलाउड, जो कि एक डेबिट आइटम होता है 1320, ठीक है। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे, तो लिखना पड़ेगा टू डिस्काउंट रिसिप्ट, ये तो सही था ना, किया नहीं, तो लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसिप्ट कितने से, वैल्यू 1320 से, और ये डिस्काउंट अलाउड को हटाएंगे तो लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है 1320 सेम अमाउंट से किया है। तो अब सस्पेंस का यूज करेंगे एंट्री को पूरा करने के लिए, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से, इसका डबल 1320 का डबल कितना होगा 2640, ठीक है 20 का डबल 40, 13 का डबल 26, तो 2640, ये इतना आ जाएगा। थर्ड नंबर पे देखते हैं क्या बोल रहा है कि द सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाय 10,000, मतलब सेल्स अकाउंट को हम लोगों ने 10,000 रुपए कम ऐड किया, तो टू सेल्स 10,000 दिखना चाहिए था, टू सेल्स दिखना चाहिए था 10,000, लेकिन हम लोगों ने टू सेल्स 10,000 कम दिखाया है, मतलब इसके कंपैरिजन में ये जीरो दिखा रखा है। तो अब सही करने के लिए क्या करेंगे, टू सेल्स 10,000 कर लेंगे, टू सेल्स 10,000 कर लेंगे, और एंट्री को पूरा करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, एंट्री को पूरा करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। सस्पेंस इसीलिए यूज कर पा रहे बिकॉज ट्रायल बैलेंस बन चुका है, भले ही हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है कि सस्पेंस यूज करो या ना करो, लेकिन हम लोगों को रूल्स पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 10,000। अच्छा, अब फोर्थ नंबर में देखो, एक क्रेडिट सेल ऑफ 1470 हैड बीन डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट, तो क्रेडिट सेल हैड बीन डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट 1740, तो क्रेडिट सेल करने से कस्टमर डेबिट होगा, वो तो सही है, गलत क्या हुआ है, रॉन्ग अमाउंट से गलत हुआ है, अमाउंट था 1470 कर दिया है 1740, ठीक है। तो क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल, नाम तो बोला नहीं है डेटर का, तो इसलिए हम डेटर लिखेंगे, डेटर टू सेल्स, ये मेरा सही एंट्री होना चाहिए, और सही अमाउंट है 1470। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, डेटर टू सेल्स ही किया है, बट अमाउंट का गलत किया है, क्या दोनों में किया है या किसी एक अकाउंट में, बोल रहा है कि कस्टमर में डेबिट किया है गलत अमाउंट से, ये कर दिया है 1740, लेकिन सेल्स में कुछ नहीं बोला है, मतलब ये अपना सही है। अब इसको ठीक करना है, तो डेटर को मैंने ज्यादा दिखा दिया है, तो डेटर को कम करोगे तो डेटर क्रेडिट, क्योंकि वो डेबिट आइटम है, माइनस करके देखो कितना 270, ठीक है। अब यहाँ पर सस्पेंस डेबिट करेंगे, इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए, मतलब इसका एंट्री पूरा करने के लिए सस्पेंस डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट साइड हमारा बाकी, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर में देखते हैं क्या एरर कर रखा है, बोल रहा है कि ये व्हीकल bought originally for 7,000 4 years ago and depreciated to 1,200 had been sold for 1,500 in the beginning of the year, but no entries other than in the bank account had been passed through the books। अब सुनो क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने कोई व्हीकल खरीदा था 7,000 रुपए देके, ठीक है, जो खरीदा था फिक्स्ड एसेट गाड़ी, ठीक है, वो 7,000 का था, कब खरीदा था 4 साल पहले, ठीक है, 1 2 3 4 4 साल पहले। अब उसमें डेप्रिसिएशन लग चुका है 1,200 का, ठीक है, तो अभी उसका वैल्यू कितना हो रहा होगा 5,800, उसको हम लोगों ने बेच दिया है कितने में 1,500 में, ठीक है। अच्छा, अगर 1,500 में हम लोगों ने इसे बेच, अच्छा, एंड डेप्रिशिएटेड टू 1,200 बोला है, डेप्रिशिएटेड बाई 1,200 नहीं बोला है, थोड़ा सा गलत हो जाता है दोनों का मतलब, डेप्रिशिएटेड बाई 1,200 का मतलब हम लोगों ने 1,200 का डेप्रिशिएशन चार्ज किया है, डेप्रिशिएटेड टू 1,200 मतलब डेप्रिशिएट होते होते कितने का हो गया है 1,200, तो मैंने गलत पढ़ लिया है लैंग्वेज, डिप्रिशिएटेड बाई नहीं, डिप्रिशिएटेड टू 1,200, मतलब ये 7,000 का एसेट 4 साल पहले था और आज उसका वैल्यू डिप्रिशिएट होते होते कितना हो गया है 1,200, मतलब डिप्रिशिएशन कितना चार्ज हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा।
5800, ठीक है। ये डिप्रिसिएशन इतना चार्ज हुआ, इसको हम लोगों ने 1500 में बेचा है, इस एसेट को हम लोगों ने 1500 में बेचा, तो प्रॉफिट है ऑब्वियसली। 1200 का एसेट 1500 में बेचा, कितने का प्रॉफिट है? 300 का, ठीक है। अब बोल रहा है कि बट नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट किया है क्योंकि एसेट बेचने से पैसा आता है, तो एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया होगा? 1500 में बेचा तो 1500, और गाड़ी चला गया हाथ से तो व्हीकल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि गाड़ी जब आया था तब डेबिट हुआ था, तो कितने का गाड़ी गया? 1200 का। 7000 नहीं लिखना है, 1200 है ना अभी उसका वैल्यू, और 2 PL, तभी ना हम लोग यहाँ 300 से PL को क्रेडिट कर पाएंगे। तो ये हो गया। अब इसमें बोला है कि हम लोगों ने एंट्री कुछ भी नहीं किया सिवाय बैंक अकाउंट डेबिट करने के, ठीक है। तो हम लोग का सही एंट्री ये होना चाहिए, गलत में हम लोग ओनली बैंक अकाउंट डेबिट कर चुके हैं, तो लिखो रेक्टिफिकेशन, और जो हम लोग का करेक्शन में क्या जाएगा। तो सही एंट्री तो ये होगा जो भी मैंने लिख के दिखाया, बैंक अकाउंट डेबिट 1500, टू व्हीकल 1200, और 2 PL क्योंकि प्रॉफिट हुआ है 300। अब गलती क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ बैंक डेबिट करके रख दिया है हम लोगों ने, ना तो व्हीकल को क्रेडिट किया, क्योंकि वो तो हटाना पड़ेगा बैलेंस शीट से वो वाला आइटम, ना तो हम लोगों ने PL को क्रेडिट किया। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो बैंक अगर डेबिट किया है तो अच्छा बात है, नहीं करेंगे, 2 व्हीकल और 2 PL लिख देंगे, 2 PL लिख देंगे, 1200 और 300, ठीक है। और यहाँ डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट करेंगे? 1500 से, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट 1500 से डेबिट हो जाएगा। हो गया, सही कर लिया हम लोगों ने। 6th नंबर में देखते हैं क्या होगा। An accrual of 560 for telephone charges had been completely omitted। बोल रहा है कि 560 accrual का मतलब है कि हम लोगों ने टेलीफोन का बिल नहीं भरा होगा, जो भी टेलीफोन चार्जेस है वो हम लोगों ने नहीं भरा है, एक्रू हो गया है, हम लोगों ने नहीं भरा है, वो हम लोगों ने उसका कोई एंट्री नहीं किया। तो अगर मेरा कोई एक्सपेंस एक्रूवल है तो उसका एंट्री क्या होता है? ऐसे लिखेंगे ना, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन चार्जेस डेबिट, ठीक है। टेलीफोन चार्जेस डेबिट, अगर पे कर देते तो टू कैश या बैंक लिखते, क्योंकि एक्रू हुआ है तो लिखेंगे टू एक्रूड टेलीफोन चार्जेस, ठीक है, टू एक्रूड टेलीफोन चार्जेस। ये एंट्री हमें करना चाहिए, तो हम लोगों ने इसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाया, ना तो डेबिट ना तो क्रेडिट, कंप्लीटली ओमिटेड। अब इसको अगर लिखेंगे तो यही वाला सही एंट्री यहाँ पर पोस्ट कर देंगे, टेलीफोन चार्जेस डेबिट टू एक्रूड या एक्रूअल टेलीफोन चार्जेस 560, ये एंट्री हम लोग को कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर। 7th नंबर में क्या बोला है? A bad debt of 1560 had not been written off and provision for doubtful debt should have been maintained at 10%। बोल रहा है पहला गलती, बोल रहा है कि बैड डेप्ट हम लोगों ने राइट ऑफ नहीं किया है, उसके बाद नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। तो बैड डेप्ट राइट ऑफ करने का क्या एंट्री होता है? बैड डेप्ट टू डेटर, वो एंट्री हम लोगों ने किया ही नहीं है, तो ऑमिशन है। पहले लिखो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर 1560। इसका बोल रहा है कि हम लोगों ने एंट्री नहीं किया है, ठीक है, तो आप कर लेते हैं बैड डेट टू डेटर 1560, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्या गलती हुआ है, इसी 7th पॉइंट पे फिर बोल रहा है प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन मेंटेन 10%। ये लोग पीबीडीडी मेंटेन करते 10% डेटर पे, विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस एट 23,390। मतलब डेटर जो है वो ट्रायल बैलेंस में इतने का दिख रहा है, विद ए क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट 2320। मतलब प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन बना हुआ है वो कितने का पड़ा हुआ है? 2320, और करेंटली ये कितना प्रोविजन मेंटेन करते हैं? 10%। अब इसका इंपैक्ट भी हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कैसे इंपैक्ट दिखाएंगे? तो ये देखो 7th नंबर में अभी हम लोग को प्रोविजंस का एक एंट्री करना पड़ेगा, और 2 एंट्री है 8 और 9 नंबर, तो लगभग इतना जगह छोड़ के हम तुम लोग को वर्किंग नोट करके दिखाते कैसे करके होगा। तो देखो हम लोग का जो ट्रायल बैलेंस है वहां डेटर कितने का दिख रहा है?
क्वेश्चन मुझे बता रखा है, देखो डेटर दिख रहा है 23,390 का, तो हम यहाँ लिखते हैं 23,390, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डेटर में एक प्रॉब्लम हुआ था, देखो हम दिखाते हैं यहाँ जो एंट्री हुआ था ना, यहाँ पर देखो ये वाला, देखो हम लोगों ने डेटर टू सेल ये एंट्री करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने डेटर टू सेल डेटर को कम दिखा दिया था, ठीक है, सॉरी ज्यादा दिखा दिया था, कितने से 270 से। तो ट्रायल बैलेंस जो बना है वो तो गलत डेटा से बना हुआ था, तो सबसे पहले तो वो रेक्टिफाई करना पड़ेगा, डेटर को मुझे 270 से कम करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का जो डेटर है वो गलत दिख रहा है। तो राइट ऑफ करेंगे डेटर को, ठीक है, राइट ऑफ करेंगे डेटर को, ये रेक्टिफाइड एंट्री से हमें पता चला, ठीक है, ये हम लोग को ढूंढ लेना है पहले, इसको ठीक करने के पहले कि क्या यहाँ डेटर वगैरह का कोई इंपैक्ट आया है। तो देखो यहाँ पर ये डेटर नहीं है, ये डिस्काउंट रिसिप्ट है, ये सेल्स है, तो सेल्स तो बोला है कम ज्यादा, ठीक है, यहाँ पर ये डेटर को हम लोगों ने गलत दिखाया। अब ये सेल्स का इंपैक्ट क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ थोड़ी ना बोला है कि डेटर से कुछ गलती हुआ है, डेटर अकाउंट में तो कोई गलती नहीं हुआ, यहाँ हुआ है। तो डेटर और बाकी आगे कुछ भी डेटर रिलेटेड आइटम नहीं था। तो मेरा जो डेटर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है गलत कैलकुलेशंस होने के बाद, क्योंकि अभी हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं तो इसको भी रेक्टिफाई करेंगे। तो करेक्ट डेटर हम लोग का बन रहा है, कितना हो रहा है, ये माइनस करने से 0, 2, 1, 23,120। अब हम लोग को क्या करना है, बैड डेब्ट राइट ऑफ भी करना है, वो तो हम लोगों ने किया ही नहीं था, भूल गए थे। तो हम लोग यहाँ से बैड डेब्ट राइट ऑफ करेंगे। बैड डेब्ट का मतलब है ऐसे डेटर जो हमें पैसा नहीं देंगे, इस बात का हमें कंफर्मेशन मिल चुका है, जो है 1560, तो माइनस कर देते हैं 1560। तो इसका मतलब बाकी जो डेटर जिससे प्रोबेबिलिटी है कि पैसा मिल जाएगा वो कितना है, माइनस करके देखते कितना होता है, 23,120 माइनस 1560, तो ये हो गया 21,560। अब ये कंफर्म बैड है, लेकिन ये जो है इसमें से कौन बैड है कौन गुड है हमें नहीं पता। तो प्रोविजंस इसीलिए किया जाता है कि पूरे डेटर में हमें ऐसा लगता है कि 10% लोग पैसा नहीं दे सकते हैं, मतलब पैसा मार लेंगे 10% लोग, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 10% का प्रोविजंस बनाएंगे कि सच में अगर ऐसा हुआ, क्योंकि हर एक बिजनेस अपना एस्टिमेशन कर सकता है कि उसका कितना लॉस हो सकता है। तो इनका कहना है कि हमें ऐसा लगता है कि 10% प्रोविजन बनाना चाहिए, 10% मुझे अमाउंट रिकवर नहीं होगा मार्केट में जो रिसीवेबल है। अब 10% का मतलब 2156 हो गया। अब माइनस करके देखते हैं कि नेट डेटर फिर हम लोग का कितना आता है, ये आ रहा है 19,404, ठीक है, इसका मतलब इतना हम लोग का डेटर का बैलेंस दिखेगा। तो प्रोविजंस कितना बनना चाहिए, 2156, ठीक है, लेकिन पहले से ही प्रोविजन अकाउंट में कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है 2320, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, ये करेंट ईयर का प्रोविजन हुआ। और प्रीवियस ईयर का प्रोविजन कितना है पता है, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, क्वेश्चन बता रहा है 2320, क्योंकि प्रोविजंस में जो हम लोग प्रॉफिट से पैसा हटा के रखते हैं उस प्रोविजंस के पैसे को यूज करते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर का प्रोविजंस इतना बैलेंस पड़ा हुआ है ऑलरेडी। अब मुझे करंट ईयर में कितना प्रोविजंस बनाना है, 2156, तो क्या मुझे प्रॉफिट से और अमाउंट लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। जैसे कि देखो मान लो तुम लोग एक जगह पे पैसा जमा करते हो जहां पर ऑलरेडी 2320 पड़ा हुआ है, अब तुम लोग को उस जगह का बैलेंस बनाना है 2156, तो ये तो ज्यादा पड़ा हुआ है, तो तुम लोग क्या करोगे, यहाँ से पैसा निकाल लोगे, ठीक है, ड्रॉ कर लोगे। सेम तरीके से अगर मेरा प्रोविजंस का अमाउंट पहले से 2320 और मुझे बनाना है प्रोविजन 2156, इसका मतलब मेरा प्रोविजंस में जो चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है, तो हम प्रोविजन से पैसा निकालेंगे, ठीक है। अब कितना निकालना पड़ेगा, माइनस करो, 2320 है, मुझे रखना है बैलेंस 2156, तो मुझे 164 निकालना पड़ेगा। तो 164 अगर निकालेंगे, प्रोविजंस क्रेडिट होता है वो लाइबिलिटी होता है, तो निकालेंगे तो प्रोविजन क्या हो जाएगा, प्रोविजंस को डेबिट कर देंगे, ठीक है, कितने से 164। और जब प्रोविजंस बनाते हैं तो प्रॉफिट से पैसा उठाते हैं, जब प्रोविजंस में पैसा ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट में वापस कर देंगे, तो 2PL कर देंगे, ठीक है, कितना 164। तो यही एंट्री हम लोग वहां पर लिखने वाले हैं। देखो हमें क्या करना है, ये एंट्री जो मैंने अभी दिखाया वही एंट्री को हम लोग यहाँ पर 7th नंबर में सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है, 7th नंबर का ही सेकंड पॉइंट, तो इसमें हम लोग लिखेंगे प्रोविजन, सही एंट्री ये होना चाहिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट
164 टू PL 164, लेकिन हम लोगों ने इसका कोई एंट्री दिखाया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसका कोई कैलकुलेशंस किया ही नहीं है, यहाँ पर बोल दिया है। तो अब हम लोग इसी का रेक्टिफिकेशन यही आएगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू PL 164, ये इसका कोई इंपैक्ट नहीं दिखा है तो इसका इंपैक्ट दिखा दिया। इसको 7A कर दो, इसको 7B कर दो, तो समझ में आ जाएगा कि इसमें मेरा 2 पॉइंट था जब चेक करोगे तो कभी। ठीक है, अब 8th नंबर देखते हैं। 8 और 9 दो लिखना है, उतना जगह रखना है, ठीक है। 8th नंबर में बोला है टूल्स बॉट फॉर 1200, ठीक है, और हैड बीन इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेस, ठीक है। तो बोल रहा है कि टूल्स हम लोगों ने खरीदा है 1200 और वो परचेस में दिखा दिया। तो टूल्स एसेट होता है, तो एसेट खरीदने का एंट्री होता है टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1200, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, इसको परचेस दिखा दिया, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, देखो, टूल्स को डेबिट करेंगे ठीक करने के लिए और परचेस को क्रेडिट कर, टूल्स अकाउंट डेबिट और परचेस को कर देंगे क्रेडिट, टू परचेस को कर देंगे क्रेडिट, सिंपल, ये हो गया। और 9th नंबर का, 9th नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है। द प्रोप्राइटर हैड विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स 1960, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स। प्रोप्राइटर ने 1960 रुपीज का गुड्स विथड्रॉन किया है, तो ड्रॉइंग्स टू परचेज होता है जब स्टॉक विथड्रॉन होता है, उसका कोई एंट्री नहीं हुआ है, ओमिशन है, तो एंट्री कर देंगे। तो सही एंट्री होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि स्टॉक विथड्रॉल करने से स्टॉक कम होगा तो परचेज क्रेडिट होता है 1960, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने कोई एंट्री किया नहीं है, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज कर दो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 19 ये हो गया। बस इसमें और तो हमें कुछ करने नहीं बोला था। ये देख सकते हो कि ये वाला जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हो। अब हाँ, एक चीज हम तुम लोग को चेक करवाते हैं। इन्होंने जो अपना डिफरेंस बोला था ना ट्रायल बैलेंस में कि 20,570 का डिफरेंस आया, क्या ये सही था कि गलत, वो तुम लोग खुद से चेक कर सकते हो। मतलब हम लोग का सोल्यूशन सही हुआ कि गलत, कैसे चेक करोगे, यहाँ पर लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट और बना के देखेंगे कि इतना हमारा डिफरेंस आता है कि नहीं। तो सस्पेंस में पोस्ट करेंगे सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, तो टू परचेज रिटर्न 6160, यहाँ पर लिखो टू परचेज रिटर्न 6160, ठीक है। ये जस्ट चेक करने के लिए। फिर सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसिप्ट टू डिस्काउंट अलाउड, तो टू डिस्काउंट रिसिप्ट टू डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पर टू डिस्काउंट रिसिप्ट टू डिस्काउंट अलाउड, ये जस्ट तुम लोग को चेक करवाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। डिस्काउंट रिसिप्ट 1320, टू डिस्काउंट रिसिप्ट और डिस्काउंट अलाउड 1320 और 1320, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सस्पेंस टू सेल्स, तो टू सेल्स 10,000, टू सेल 10,000, टू सेल्स 10,000। अच्छा, आगे का देखते हैं सस्पेंस टू डेटर, टू डेटर 270, ये देखो टू डेटर 270 हो जाए, टू डेटर 270 लेजर ट्रस्ट। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो सस्पेंस टू व्हीकल टू PL, तो टू व्हीकल 1200 टू PL 300, 1200 और 300, ठीक है। अच्छा, और कोई सस्पेंस था, टेलीफोन नहीं, बैड डेट डेटर नहीं, यहाँ नहीं था, नहीं आगे और एक भी सस्पेंस नहीं था। अब इसका टोटल वो अमाउंट होना चाहिए जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो देखते हैं वो अमाउंट होता है कि नहीं होता है, टोटल करके देख, 6160 प्लस 1320 प्लस 1320 प्लस 10,000
प्लस 270 प्लस 1200 और प्लस 300। ठीक है, तो ये हो गया 20,570। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में ये रेक्टिफाई करने के बाद डिफरेंस भी इतने का ही आ रहा होगा, क्योंकि रेक्टिफाई करने का टोटल इतना आ गया, तो डिफरेंस इतने से ही दिख रहा होगा। चेक करो, ये देखो दिया हुआ है 20,570 से ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो रहा होगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितने का आना चाहिए 2570, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग का रेक्टिफिकेशन बिल्कुल सही हुआ है, इसीलिए ये अमाउंट हम लोग का मैच हुआ। अगर सही नहीं होता तो ये अमाउंट हम लोग का मैच नहीं हो सकता था। ठीक है, ये अमाउंट फिर हम लोग का मैच नहीं होता। ये जस्ट चेक करने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, ये कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, हमें तो बोला नहीं कि चेक करके दिखाओ, हम तुम लोग को जो समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ बोला है ना कि ट्रायल बैलेंस कम दिखेगा, इतने से डिफरेंस दिख रहा है, कम बेसी नहीं बोल रहा है कि फेल टू डिसएग्री, तो इतने से डिसएग्री हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस 2570 से मिसमैच इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सारे रेक्टिफिकेशन करने के बाद 2570 आ जा रहा है। ये रेक्टिफाई होगा तो अब इनका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए फ्यूचर में जाके। ठीक है, जैसे ये रेक्टिफाई करें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें तीन चीज बोला है कि करेक्ट एंट्री पीएल और ये बताओ। हम सिर्फ करेक्ट एंट्री बता देते, बाकी तो क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में करना। ठीक है, यहाँ पर बोला है ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बियरिंग्स कंपनी लिमिटेड यू फाइंड दैट द डेबिट इज इन एक्सेस बाय 150। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड 150 से ज्यादा दिख रहा है। दिस वाज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। तो देखो, अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड जो भी टोटल है वो अगर 150 से ज्यादा दिख रहा है, मान लो इधर दिख रहा है 1150 और इधर दिख रहा है 1000, तो डेबिट साइड 150 से ज्यादा दिख रहा है, तो मुझे सस्पेंस किधर चिपकाना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, इधर मुझे दे देना पड़ेगा ना, तभी तो वो 150 से बैलेंस होगा। तो बोल रहा है दिस वाज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस क्रेडिट ही होगा। ऑन ए क्लोज स्क्रूटिनी ऑफ द बुक्स द फॉलोइंग मिस्टेक्स वेयर नोटिस। ठीक है, तो कि जब इसको यहाँ पर चेक किया गया तो ये मिस्टेक्स देखा गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है। चलो हम सिर्फ मिस्टेक बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, बाकी तुम लोग होमवर्क करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाई। अब ट्रायल बैलेंस बन गया है, क्यों कैसे पता चला, बोला है कि मिसमैच हुआ, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। बोला है टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैव बीन कास्ट इन एक्सेस 50। तो एक्सपेंस अकाउंट हम लोगों ने ज्यादा जोड़ दिया है, कितने से 50। मतलब एक्सपेंस मेरा सही क्या है, 0 होना चाहिए था कंपेयर टू 50, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट जो 50 से किया है वो कंपेयर टू करेक्ट, ये हम लोगों ने गलत कर रखा है 50 रुपीज। अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे, टू एक्सपेंस करके उसको कम कर देंगे, कितने से, 50 रुपीज से, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, सस्पेंस, सस्पेंस डेबिट कर देंगे 50 रुपीज से। ठीक है, अच्छा सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोला है, द सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल इन शॉर्ट। सेल्स हमें 100 रुपए दिखाना चाहिए था, हम लोगों ने 100 से कम दिखाया, मतलब 100 नहीं दिखाया, तो टू सेल्स हमें सही करना है 100, बट टू सेल्स हम लोग कर रखे हैं 100 के कंपैरिजन में 0, तो अभी इसे सही करने के लिए टू सेल्स कर देंगे 100। ठीक है, और सस्पेंस को कर देंगे डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये हो गया मेरा 100। थर्ड नंबर पे देखते हैं क्या बोला है, सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट। सप्लायर यानी क्रेडिटर को 225 ज्यादा दिखा दिया, मतलब टू क्रेडिटर, क्रेडिट होता है तो टू क्रेडिटर या सप्लायर जो भी लिखो, ये हम लोग को दिखाना चाहिए था 0 कंपेयर टू, कितना, कंपेयर टू 225। ठीक है, अब इसको सही कैसे करोगे, तो इसको डेबिट कर दो, क्रेडिटर को हम लोगों ने 225 से ज्यादा दिखा रखा है, तो इसको 225 से कम कर देंगे और 2 कर लेंगे सस्पेंस, 2 कर लेंगे सस्पेंस, 225। फोर्थ नंबर में देखो क्या बोला है, फोर्थ नंबर में बोला है द सेल्स रिटर्न 100 फ्रॉम ए पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट थ्रू दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। अच्छा, सेल्स रिटर्न का एंट्री होता है सेल्स रिटर्न टू पार्टी, ऐसे होता है, पार्टी मतलब डेटर का नाम, सेल्स रिटर्न डेबिट टू पार्टी या डेटर, पार्टी नेम भी लिख सकते हो, डेटर भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो। 100 रुपीज का है। अब हम लोगों ने गलती क्या किया है,
बोल रहा है कि हैड नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब टू डेटर कर रखा है लेकिन ये ऊपर जो डेबिट आइटम है वो हम लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरा ब्लैंक है, ये मेरा जीरो रहा है, ठीक है। तो अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे जो कि हम लोगों ने नहीं किया था, और डेटर कर दिया था तो उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन एंट्री पूरा करने के लिए सस्पेंस लगाना है 100 से, बन गया, ठीक है। फिफ्थ नंबर में देखो क्या बोला है, ए चेक ऑफ 500 इशूड टू द सप्लायर अकाउंट शोन अंडर ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के अंडर दिख रहा था क्रेडिटर या सप्लायर 500 का चेक दिया था उनको, टुवर्ड्स हिज ड्यूज हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो सप्लायर को चेक देने से एंट्री होता है सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। मतलब क्रेडिटर भी लिख सकते हो, ट्रेड पेबल लिख सकते हो, सप्लायर लिख सकते हो, जो लिखना चाहो लिखो। हम लोग को करना है ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हम लोगों ने क्रेडिटर को चेक में दिया है पैसा तो ये एंट्री होना चाहिए। अमाउंट था हम लोग का 500, ठीक है। हम लोगों ने गलत क्या किया है, हम लोगों ने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया है, मतलब डेबिट आइटम गलत किया है, तो ये कर दिया है परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट का तो कुछ बोला नहीं है, तो टू बैंक हम लोगों ने सही सही कर रखा है। अब इसको रेक्टिफाइड कैसे करेंगे, ट्रेड पेबल को हम लोग डेबिट करेंगे जो कि नहीं किया था, ट्रेड पेबल को हम लोग डेबिट करेंगे जो कि हम लोगों ने नहीं किया था, और टू परचेज कर लेंगे क्योंकि परचेज नहीं चाहिए था, फालतू में डेबिट कर रखा है, उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर। और सिक्स्थ नंबर जो कि लास्ट है यहाँ पर, एक क्रेडिट सेल 50 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स, तो क्रेडिट सेल डेटेड टू सेल्स वो तो ठीक है, एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा, बोल रहा है कि क्रेडिट सेल जो है वो हम लोगों ने क्या, देखो क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होना चाहिए, सिंपल डेटर टू सेल, पहले हम लोग सही क्या होना चाहिए वो लिख लेते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर क्रेडिट सेल किया है तो ये एंट्री हमें सही पोस्ट करना चाहिए था, ठीक है, 50-50। अब गलती क्या किया है, बोल रहा है कि ऑल्सो, देखो क्रेडिटेड टू सेल एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल, मतलब हम लोगों ने इस क्रेडिट सेल के एंट्री में सेल्स को तो क्रेडिट किया है, वो तो ठीक किया है, एंड उसके साथ साथ ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर होता है, डेटर को भी क्रेडिट किया है। मतलब गलती क्या किया है, डेटर डेबिट करने की जगह टू डेटर किया है। अब तुम लोग चाहो तो डेटर की जगह ट्रेड रिसीवेबल लिख सकते हो, और टू सेल्स ये किया है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम लोग को क्या सही करना है, डेटर को डेबिट करना है जो हम लोगों ने नहीं किया है, डेटर अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 50 से, ये सही करने के लिए। और ये रॉन्ग जो डेटर क्रेडिट है उसको फिर से डेबिट करेंगे एलिमिनेट करने के लिए गलती को, तो फिर से यहाँ 50, और सेल सही है, और इस अकाउंट को, इस एंट्री को पूरा करने के लिए एड ऑन होगा सस्पेंस 100, और इसका नेट एंट्री ऐसे हो जाएगा डेटर टू सस्पेंस, ठीक है। ये नहीं लिखना है दो दो बार में, ठीक है, डेटर टू सस्पेंस हो जाएगा 100। ये आसान था, बाकी हम लोगों ने इससे भी ज्यादा टफ किया, ये वैसे आसान था 6 नंबर। तो देखो पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने तुम लोग को करवा दिया। पहले क्वेश्चन में हम लोग को बोला था कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड करेक्ट द अबव, वो हो गया। अब बोला है हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट। अब तुम लोग को बताना है कि ये गलती के वजह से प्रॉफिट हम लोग का क्या हुआ, ज्यादा हुआ कम हुआ, ये बताना है। जैसे कि देखो, क्योंकि एक्सपेंस हमें कम दिखाना चाहिए था और हम लोगों ने एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया था, तो उसकी वजह से अभी हम लोग जब ठीक करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये सब बताना है, ठीक है। तो उसके लिए एक टेबल बना के दिखाना है, तो मैंने एक हिंट्स दे दिया कि कैसे करके दिखाना है, वो तुम लोग ट्राई करोगे। और बोला है सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाओ, तो सस्पेंस अकाउंट तो आराम से बना के दिखा सकते हो। सस्पेंस अकाउंट ये जो लिखा हुआ है इसको पोस्ट कर दोगे, ठीक है। सस्पेंस टू एक्सपेंस ये जैसे लिखा हुआ है इसको पोस्ट कर दोगे। सस्पेंस बना ही देते 3rd नंबर वाला, बस 2nd नंबर वाला तुम लोग करोगे। ये देखो सस्पेंस अकाउंट ये बन जाए, देखो सस्पेंस। सेकंड वाला तुम लोग कोशिश करोगे कि प्रॉफिट कितना ओवरऑल इंपैक्टफुल हुआ, तो सस्पेंस का पोस्टिंग करते हैं, सस्पेंस टू एक्सपेंस, तो टू एक्सपेंस। ये थोड़ा अच्छे से लिखना है, अभी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि ये हम लोग का आंसर का पार्ट है, ये कोई रफ वर्क नहीं है। सस्पेंस टू सेल्स, टू सेल्स 100 हो जाएगा, टू सेल्स 100 हो गया। अच्छा फिर देखते हैं क्रेडिटर टू सस्पेंस, बाय क्रेडिटर 225, बाय क्रेडिटर 225, ठीक है। और क्या बोला है, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, बाई सेल्स रिटर्न 100, और इधर बाई डेटर, बस दो ही बचा, बाई सेल्स रिटर्न
और बाई डेटर। सेल्स रिटर्न 100 और डेटर भी 100 था, ये देखो सेल्स रिटर्न 100 और डेटर भी हम लोग का 100 था, और कोई सस्पेंस में एंट्री नहीं जाएगा, लेकिन एक चीज जाएगा। यहाँ पर हमें बोला है ना ट्रायल बैलेंस का मिसमैच अमाउंट कितना है, बोला है डेबिट साइड 150 से ज्यादा है। तो डेबिट साइड ज्यादा है तो हम लोग को पोस्ट किधर करना पड़ेगा, ये लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था, इधर पोस्ट होगा। क्यों, डेबिट साइड अगर ज्यादा है, सोच के देखो, अभी बताया था डेबिट क्रेडिट, अगर डेबिट साइड मैंने 150 ज्यादा दिख रहा है तो मुझे सस्पेंस किधर लगाना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट में वैल्यू किधर दिख रहा होगा, क्रेडिट साइड में। तो यहां पर लिखेंगे बाय ट्रायल बैलेंस, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। कितना है, बोला है 150 शायद, हाँ 150। अब ये टोटल करेंगे, टोटल करके अगर मैच हो गया तो हम लोगों ने सारा एरर आइडेंटिफाई कर लिया है, और अगर मैच नहीं हुआ, कुछ बैलेंस आ जाता है, तो अभी भी कुछ एरर आइडेंटिफाई करना बाकी होगा। तो 100, 200, 300, 300 और 200, 575, इधर भी हो गया 575, और उससे 150 लेस हो जाएगा, मतलब 425 आ रहा है। हाँ, तो ये हो गया टू बैलेंस सीटी, ठीक है। अब सस्पेंस में बैलेंस आने का मतलब है कि अभी भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, तो ये जो है इसमें इसका मतलब कुछ एरर अभी भी बाकी है। सिंस द सस्पेंस अकाउंट डज नॉट बैलेंस, इट इज क्लियर दैट all the errors all the errors have not been treated। अभी भी कुछ एरर है 425 का, जो हम लोग का अभी भी ट्रीटेड अनट्रीटेड है, ठीक है। तो ये अभी भी ट्रीट होना बाकी है, ये चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो इसमें पॉइंट नंबर 2 है, ये तुम लोग करके देखोगे, और इधर एक क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो एमसीक्यूज है यहाँ नहीं है, ठीक है, हम उसको एड ऑन कर देंगे। तो और एक क्लास लगेगा, ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते मैम हैं। बोले वो